पूजा पाठ का मतलब पाखंड करना हो गया। कौन है ऐसा दुष्ट, लाओ मैं उसी का रक्त पी आती हूँ। महाकाली है, काम कला काली है, तो वो तो बड़ा भट्टारिका, वो तो क्रोधी है ना एकदम। तो इष्ट का पूजन के लिए ये क्या आवश्यक है? हाँ, देवी ऐसे नहीं मिल जाती है, तंत्र है, अर्थात नंगी तलवार पर आप बैठो और आपको घिसना है। अब कहाँ से कटे, जो भैरव का साधन करे भैरव तो उसे तुरंत बनाते हैं। पैसा चाहिए, क्या चाहिए वो तो मैं दे देगा। बंगाल में देखो जितने हैं तांत्रिक, जितने भी हैं वो सब एक एक स्त्री लिए हैं, वही मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, स्त्री का भोग करते हैं, कहते हैं मैं तांत्रिक हूँ। और जो ऐसा कर्म करता है उसकी मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हुई होगी, अकाल मृत्यु हुई होगी कि चिता पर करो जाकर सारा। पहली रानी है, अब चिता जल रही है, कर रहे हैं सारा, तैयार कैसे मचे, उठो जाओ। अब लेकिन विज्ञान खत्म हो जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है कि अंदर से दरवाजा खोलती है। मंदिर के रंगशाला जो है उसके अंदर से दरवाजा खोलती है और ऐसे घूमती है हमारी तरफ से। और तब हमारे मन में तत्काल आया कि अरे यहाँ पर मतलब कामाख्या पीठ ऐसी है कि देवी वहाँ जागृत है, और इच्छा मर जाए यही तो जीते जी मोक्ष है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। 1.25 लाख जप लो, देवी प्रत्यक्ष, अरे घंटा प्रत्यक्ष हो जाएंगी देवी। हमने भी तो अपने जीवन के 22 साल लगाए, पूरे जीवन जवानी लगा दी। 3 ही महाशमशान है, एक काशी का मणिकर्ण का, दूसरा उज्जैन का ओकलेश्वर जहाँ विज्ञान भैरव निवास करते हैं, और तीसरा तारापीठ का महाशमशान। तो विधाता ने लिखा है कि इस काल इस परिस्थिति में तुम्हें ये मिलेगा, वो उसी काल उसी परिस्थिति में मिलेगा। अघोर एक ऐसा पंथ जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, डर से दिखा जाता है और रहस्यमयी कहानियों से जुड़ा जाता है। लेकिन क्या सच में अघोरी साधु सिर्फ स्मशान में रहते हैं, तंत्र भूत प्रेत के साथ रहते हैं, जुड़े होते हैं, या उनके जीवन का असली रहस्य और कुछ होता है? नमस्कार, आप सभियों को हमारे एक खास पॉडकास्ट जो हिंदी भाषा में हम लोग ने इसीलिए चुना क्योंकि हमारे साथ एक खास मेहमान महाराज इधर हम लोग को बताएंगे जीवन जीने का क्या कला होता है, जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। इस सब के बारे में हम लोग अब विस्तार से सुनेंगे, जहां हम अनसुनी रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया के बारे में गहराई में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है भैरव गौरव महाभैरवचारी, जो कामरूप कामाख्या से साधना करके आज हमारे पास उपस्थित हुए हैं। महाराज, आपको हमारे खास पॉडकास्ट में स्वागत है। महाराज, हम दिन 4 है, हमारा कोई संवादिक डिग्री भी नहीं है, लेकिन हम लोग ने ये सोचा कि हमारा जो धर्म संस्कृति मत पंथ परंपरा जो इस भारतवर्ष को उज्जीवित करके रखे हैं, उन सब साधु संतों के बारे में जानना और देश के बारे में उनका क्या योगदान है जानना, इसीलिए ये मुहिम हम लोग ने शुरू किया है। तो कोई भी गलत हमारी तरफ से हो जाएगा, थोड़ा हमें क्षमा कर देना। महाराज, आपका जीवन में ऐसे कौन सा पल था जो कि आपको एक आम नागरिक से इस जो अवस्था आप प्राप्त हुए, जो महत्वपूर्ण अवस्था जो होता है, कैसे ले आया आपको? ये हमारे साथ हुआ 2002 से। तो हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो पूजा पाठ हमारे घर में शुरू से होता ही आया। हमारे घर में मंदिर है शिव जी का, और पूजा पाठ बचपन से ही आता था। तो एक बार हम गए थे 2002 में, हमारी माता का स्वर्गवास हुआ अप्रैल में। उसके बाद अगर जून में जब छुट्टियां आती हैं तो हमारी बुआ रहती थी दिल्ली में, तो हम दिल्ली गए थे। तो वहाँ पर एक कालका जी मंदिर है, कालका जी मंदिर के बगल में प्राचीन भैरव जी का मंदिर है। तो उन भैरव जी के मंदिर को हम जब गए तो वहाँ पर हमें वो भैरव जी जो दिखे, तो भैरव जी हमें रोज दिखने लगे। रोज रात्रि में वो भैरव जी एक वहाँ पर सिर्फ सर ही है, बाकी पाताल में है। तो वो भी जो है वो भीम द्वारा स्थापित है वो भैरव जी। तो वो भैरव जी हमें रोज दिखने लगे। उन्होंने कहा
कि देखिए, अब इससे पहले एक और बात हम आपको बताते हैं कि साधन क्या होता है। साधन ऐसा होता है कि जो भी साधन इंसान करता है या जीव करता है, तो उसका साधन जहाँ पर उसका शरीर छूटता है, तो यानी उसका साधन वहाँ खत्म हुआ। लेकिन दोबारा जब वो जन्म लेगा इस मृत्युलोक में, तो उसका साधन वहाँ से फिर पुनः उसे मतलब शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हमें शुरुआत करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमें किसी भी शुरुआत के लिए ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कुल में पैदा हुए थे। तो हमारे घर में पूजा पाठ, षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, अभिषेक करना, हनुमान जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना, तो और देवी की पूजा करना, तो ये तो हम लोग को बाल मतलब बचपन से ही आता है। अब यूपी के ब्राह्मण तो वहाँ पर तो पूजन पाठ होता ही है, तो ये हमारे पास शुरू से था ही। तो जब वो हमें रोज दिखने लगे वो मुंड, तो तब पहले वो छोटा मुंड आता था और वो हमसे कहता था, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी पूजा करो। और रोज हम उसे देखें, रोज रात में जब हम सोने जाएं तो रोज हम देखें। फिर हम 15-20 दिन बाद जब हम वापस अपने घर आए, हमारा पैतृक निवास जो है, होम टाउन, वो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर वहां आए, तो वहां जब आए तो हमारे घर में शिव जी का मंदिर है। दक्षिण में दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, उत्तर में उत्तर मुखी भैरव जी हैं। जैसा मंदिर का निर्माण के समय होता है कि जहाँ पर देवता कौन कौन कैसे स्थापित होते हैं, तो उसी तरह से हमारे घर के मंदिर में यह देवता स्थापित है। तो जब हम घर पर आए तो वो मुंड हमें इतना बड़ा दिखने लगा और वो हमसे कहने लगा, अब सावन आ रहा, सावन से तुम साधन करो, सावन से तुम साधन करो। तो उस मुंड ने ही हमें वो मंत्र दिया, उस मुंड ने ही हमें बताया कि रोज इतनी इतनी माला करनी है। सावन की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक इन 15 दिन में तुम 1.25 लाख का जप करो। उसके बाद आप जो साधन का विधान होता है कि जब जैसे जप किया, फिर देवता को षोडशोपचार पूजा, दूध दही घी शहद शक्कर और वस्त्र आभूषण और धूप दीप पुष्प और नैवेद्य, फिर राजोपचारण, जैसे जैसे जो पूजा होती वो करने के बाद उसका जितना आपने जप किया उसका दशांश होम करना होता है। होम के बाद उसका दशांश तर्पण करना होता है। तर्पण के बाद दशांश मार्जन करना होता है। मार्जन के बाद अगर देवी की पूजा कर रहे हैं तो कन्या का भोजन होता है, और अगर देवता की पूजा कर रहे हैं तो बटुकों का या बच्चों का, उनका पूजन होता है। मतलब जितना आपने जप किया उसका 10% घटते हुए लास्ट में वो आता है। तो इस हिसाब से हमने वो साधन करना प्रारंभ किया। सावन की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। उसी टाइम में आपका उम्र कितना था? उस समय हम हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर में थे, 2002। मतलब 16-17 साल का हाँ लड़का। हाँ, उस समय हम हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर का एग्जाम, मतलब फर्स्ट ईयर में प्रवेश किए थे 2002 में। तो हमने फिर वो साधन प्रारंभ किया। और जब हम प्रारंभ करते थे तो हमें वो जो हमारे घर में भैरव जी की मूर्ति है, वो पहले मुख उसका छोटा था, लेकिन वो जैसे जैसे जाप करें तो वो ऐसे हंसते जाएं, ऐसे हंसते जाएं। तो ऐसा अनुभव हमें वहां से होने लगा। फिर हमने पूजन पूरा कर डाला, 15 दिन पूरा जप कर लिया और भगवान को अच्छे से पूजन दिया, मतलब दूध दही से स्नान कराया। पहली बार जीवन में किया था, हमें इसका कोई अनुभव था नहीं कि कैसे आपका किया। उनसे पहले आप कभी ये पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं? हाँ, अब वो तो हमने बताया ना पहले ही हाँ आपको हाँ, कि हम ब्राह्मण घर से हैं। ब्राह्मण घर से। तो घर में शिवरात्रि वगैरह की पूजा होती है मंदिर में, तो हाँ शंकर जी पर तो दूध दही स्नान हाँ कराना वो सब तो आता ही हाँ है ना। हाँ वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। गणेश जी हुए तो उनको पूजा देना, और नवरात्रि आती थी तो हमारी मम्मी बैठकर देवी की पूजा करती थी, तो वो देखते थे कि कैसे किया जाता है, तो वो हमें बचपन से ही पता था। तो उस तरह से हमने भगवान का पूजन किया और षोडशोपचार स्नान करके सब कुछ करा के और बैठ गए। हवन कर डाला पूरा, हवन तर्पण मार्जन सब कर लिया। अब वहां बैठ जब सब पूजा हो गई, फिर हमने मंदिर साफ किया, अब बैठ गए। अब एक उत्सुकता होती है ना, जब नया नया कोई साधन में हाँ आता है तो उसे उत्सुकता होती है। अब हमारे मन में यही चले, अब भगवान प्रकट होंगे, अब भगवान प्रकट होंगे, अब मुझे दर्शन देंगे, अब मुझे दर्शन देंगे। घंटों हो गए, कुछ भी नहीं मिला। हम कहा, साला चूतिया, ये तो कुछ नहीं है, ये सब करना बेकार है, कहाँ फंस गए तुम इस चक्कर में। तुम तो सिर्फ साधन बताओ यार, पढ़ाई करो, इससे अच्छा इसमें क्या रखा है, हैं? और ऐसा ही मन में, अब भाई जब आप कुछ अच्छा करने चलते हैं ना तो नकारात्मक विचार भी आपके अंदर आते हैं, सकारात्मक विचार भी आते हैं। और जब कोई नया नवेला इस मार्ग में आता है तो जिज्ञासु होता है, हाँ उसमें हाँ उसके अंदर जिज्ञासा होती है कुछ पाने की, कि हाँ हमने ये
किया है तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए। जब नहीं मिलता है तो मन में उतने उसका मन जो है उच्चाटित हो जाता है। तो उस तरह के ख्याल आने लगे। तो हमने सब सामान वामान उठाए तो चले घर की ओर। घर आ गए, लेटे। तो जब हम लेटने चले तो उस दिन वो मुख जो इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हुआ। उस मुख ने ही हमसे कहा कि तुमने, उसने हमें एकदम समय बताया कि तुमने इस दिन ऐसा, ये तुम्हारा मन जब ये तुम जब कर रहे थे तो तुम्हारा मन इधर भटक रहा था, फला तारीख को फला समय तुमने ऐसा किया, तुम मन भटक रहा था, इस बार ऐसी गलती ना करो, अब भादव लगेगा फिर से तुम शुरू करो। अब फिर वो रोज हमें ऐसे ही सुचारू रूप से हमें, मतलब क्या कहते हैं उसे, आपको जैसे हम रोज बताएं कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, प्रेरित करते हाँ प्रेरित, हाँ, तो वो हमें रोज ऐसा ही करें कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अब फिर भादव की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आई, फिर हमने भगवान के पास गए। और हम अपने शिव जी के पास ही जप करते थे, शिव जी के पास ही, बस भगवान के पास पंचोपचार पूजा देकर दीपक जला के भैरव जी के पास, अपने शिव जी के पास ही आ जाते थे, क्योंकि उनसे हमारा ज्यादा होता, वो बचपन से ही हम शिव की पूजा करते आ रहे हैं, तो उनसे हमारा जा, तो हमने सारा जप अब जो है हम उन्हीं के पास ही करते थे। अब शिव ही भैरव है, वही शिव है वही भैरव है। तो वहां पर फिर से हमने जप किया। फिर जब पूरे 15 दिन हो गए फिर हमने सब कुछ किया। जप जप के बाद मतलब देवता की पूजा, उसका पुरस्चरण पूर्ण किया। पुरस्चरण पूर्ण करने के उपरांत हमने फिर सब कुछ इंतजार, फिर सफाई वफाई करके फिर इंतजार करने लगे। फिर हमें घंटों कुछ नहीं दिखे, घंटों कुछ नहीं दिखे। उसके बाद फिर हम वहां से क्रोधित, मतलब एक आ जाता है ना गुस्सा, हाँ पक्का। वैसी अवस्था में निकले। तो मंदिर के आगे ही एक सरिया निकली थी, वो हमारे यहाँ लग गई। अब जब इंसान क्रोधित होता है तो कहीं चोट लग जाए तो और ज्यादा और क्रोध, प्रेरित होते। आंखें एकदम लाल हो गई। हम अपने घर में पहुंचे और फिर इतना होश था नहीं कि, अब उस समय एकदम वो थे कि मतलब अब भी कुछ नहीं मिला ये वो, तो हम लेट गए अचेत होकर। उसके बाद अचानक हमारी 1:30 बजे नींद खुलती है और हम भागते हैं कि मंदिर की ओर, कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और हम जैसे ही अपने घर से मंदिर की ओर जाते हैं तो जितना बड़ा हमारा मंदिर था उतने बड़े हमारे बाबा बैठे हैं वहां, एकदम गौर वर्ण और दूध के समान गोरे चिट्टे। और उन्होंने ऐसे ही लिखा, मतलब ये जैसे ये होता है ना ये हाँ हमारा। दुपट्टा, तो वो पूरे उघारे बदन थे। तो उन्होंने एक दुपट्टा ऐसे और एक ऐसे ऐसे डालकर ऐसे बैठे थे। उन्होंने उस समय हमारे सर पर ऐसे हाथ रखा था, तो उनके हाथ में हम इतनी जगह पे आए थे। उन्होंने ऐसे उठा के हमें यहाँ बैठाया और बोले अब देखो मैं तुम्हें कहाँ पहुंचाता हूँ। और आज उनका वो दिन है, आज का दिन है कि उन्होंने हमें इस तंत्र में स्वयं ही हमें भैरव के स्वरूप बना दिया, स्वयं ही भैरव के आचार आचार में हमें इतना आगे बढ़ाया, इतना हमें तब करा दिया कि हमने उस दिन से लेकर आज तक हम इस पथ पर आते ही गए, आगे बढ़ते ही गए। फिर इसके बाद हमने कोई पथ या कुछ भी हमने चुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बाबा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही हम उनसे बात करते थे। लंबी लंबी लाइनें लगती थी हर अमावस्या, लोगों को हमने ऐसे ही फ्री फ्री में, किसी से 1 रुपये का आज तक हमारा कोई वो नहीं है कि कोई हम पर 1 रुपये का आक्षेप लगा सके कि हम पैसा लेते हैं, या कोई हम पर किसी भी तरह का आक्षेप लगा सके कि हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो या किसी के साथ बदतमीजी की हो ना। हमारा साधन जो है बस हमारा साध्य से ही प्रेम है। साधक, साधक का मतलब है जिसने साध्य को पा लिया। तो हमारे साध्य जो हैं उनकी ही कृपा होती रही। फिर उन्होंने हमें एक बस बात आदेश दिया कि अब आप तप करने के लिए निकलो घर से। तब फिर हमने अपने घर, हम 4 भाई, एक बहन है, चाचा हैं और फिर 2 चाचा की बेटी बेटी है, बस ये है हम लोग। और ऐसे हमारा 70-80 लोगों का परिवार है, सब चाचा और एक साथ ही एक रहते हैं। साथ रहते। हाँ, तो अब घर से पहली बार निकलेंगे तो घर से बड़े की अनुमति हमें चाहिए, पक्का चाहिए। बिना अनुमति के हम जा नहीं अब सकते। जो और इस मार्ग में जब साधना शुरू की है जी, तो घर लोगों को तो पता हो गया हाँ, होगा कि जब हाँ, ये तो सन्यासी बन हाँ, जाएगा, बाबा जी बन हाँ, जाएगा। तो फिर वो वो लोग लोग हमारा वैसा ही विरोध करते थे हाँ कि अरे ये तो तंत्र बिल्कुल करने सही। जा रहा है। ये तो अब उस समय भाई लोगों के मन में तंत्र के, एक कुलीन ब्राह्मण हाँ, है हाँ, आप और तंत्र में जाएंगे तो तंत्र के नाम पर मतलब लोगों को मन में गलत बातें भरी है ना। और फिर हम बाबा की, वो जब हमारे बाबा मिल गए तो हमने 3 महीने बाद से अपने शमशान में भी जाने लगे। शमशान में भी हमने छोटी सी मूर्ति रखी, छोटी सी मूर्ति रखकर वहां पूजा करने लगे। तो हमारे घर वाले और हमारे विरोध में कि ये तांत्रिक हो जाएगा, ये अघोरी हो जाएगा, इसे घर से भगाओ। और लेकिन हमने साधन नहीं छोड़ा। तो आज
जो घर में विरोध में थे आज सब वही सही हमारे साथ हैं कि नहीं, इसने कुछ भी ऐसा नहीं, इसने सात्विक रूप से ही हमने साधन किया है, हमने किसी भी प्रकार का व्यापारिक इसको व्यापार नहीं बनाया, जैसे आजकल के लोग बनाते हैं कि जरा सा साधन करते हैं और उसके बाद इस क्षेत्र में उसको व्यापार बना लेते हैं। हमने आज तक कभी व्यापार नहीं बनाया, तभी हम ऐसे ही हैं। महाराज एक्चुअली क्या होता है महाराज, जब हम लोग को जो जानकारी है, आप तो अब भैरवाचारी है, लेकिन भैरवाचारी होने से पहले आपको अघोर अघोर बन के ही जाना हाँ पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल भैरवाचार्य जो बिल्कुल होता है वो हाँ पूरा शीर्ष सोपान होता बिल्कुल है। बिल्कुल लेकिन जब आप अघोर बने, क्योंकि अघोर का जीवन हम लोग जैसे देखा है, हम हाँ लोग को जैसे दिखाया गया कि हाँ बहुत भयानक होता है, हाँ बहुत उन बहुत लोगों को, दुष्कर होता है। हाँ दुष्कर हाँ होता है वो हर लोग। चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हाँ पहले अघोर को समझिए, अघोर क्या है? अघोर का मतलब आधन घोर, जो घोर ना हो, यानी वो कोई डरावना रूप ना हो, वो सरल हो, सहज हो, सौम्य हो, वो है अघोर। और घोर मतलब जो डरावना हो, जैसे देखते ही भय हो, या मुंडी हाथ में लिए, या लोगों में डर की दुकानें खोले हैं जो। एक्चुअली यही होता है, क्योंकि हाँ आजकल सोशल मीडिया में हाँ वो लोग वैसे वैसे करके हाँ दारू कभी पी लेते हाँ हैं, मांस खा लेते ये सब हैं। डर की दुकानें खोलते हैं ना, हाँ इस हाँ कारण से। महाराज, एक्चुअली अगर ऐसा नहीं है, अघोर ऐसा नहीं है, ये तो अघोर तो भ्रम एकदम है। सौम्य है। हाँ अघोर जैसे भगवान शिव है, एकदम हाँ सौम्य रहते हैं, वही तो। कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक माला पड़ी है वही पहनते हैं, उसी से ही जप करा, उसी से डाल लिया गले में, कोई दिखावा नहीं। और जब साधन में है, जब साधन में जाएंगे, उस समय होता है कि भेष धारण करना। भेष मतलब जब आप उस चीज में जब जाएंगे तो हर चीज का एक रूप होता है। उस रूप में जैसे अब हम शमशान गए, तो शमशान का एक रूप है, तो वो सिर्फ उसी समय तक है जब तक हम अपने इष्ट का पूजन दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। इष्ट का पूजन के लिए ये क्या आवश्यक है, हाँ ये सब करना? हाँ भेष भेष, अब जैसे साधु होते हैं ना, हाँ हाँ नागा होते हैं, घोरी होते हैं, ये सब अपना भेष धारण करते हैं, इसे कहते हैं भेष भगवान। यानी वो उस समय भगवान का स्वरूप है। वो अगर उस चिता के आसन पर बैठा है, चिता कर पूजन कर रहा, तो चिता के ऊपर तो बैठने वाली स्वयं आद्या है ना। तो जैसा साधक, जैसा साध्य, वैसा साधक होना चाहिए। अर्थात हमारी अगर साध्या महाकाली है, काम कला काली है, तो वो तो बड़ा भट्टारिका है, वो तो क्रोधी है ना एकदम। तो अगर हम वहां सौम्य होकर जाएंगे, तो वो हमें वो क्या लड्डू पेड़ा खिलाने आएगी? हाँ, उसे तो रक्त मांस ये चाहिए कि हाँ हाँ तुम बताओ कौन है तुम्हारा दुश्मन, कौन है ऐसा दुष्ट, लाओ मैं उसी का रक्त पी आती हूँ। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसा तेज होना चाहिए कि तुम उस देवी को ग्रहण को पाओ, उसका तेज तो ग्रहण कर पाओ। अब किसी ने तेज तो ग्रहण नहीं किया, वो तो सिर्फ हवा हवा के लोग बताए रहते हैं कि मैंने काली का साधन किया, मैंने बगला का साधन किया, मैंने तारा का साधन किया। अरे हाँ वो देवी कौन है? हाँ पहले उन देवी के तत्व को जानो, तब तुम उसके। अब भैरव हैं तो भय धन रहो, यानी जिसे देखते ही आपके भय दूर हो जाए, वही तो भैरव होगा ना। हाँ, अब भैरव ऐसे कैसे कि उसे देखते ही तुम्हारे अंदर डर व्याप्त हो जाए, तो भैरव नहीं कहलाएंगे ना। भैरव तो ऐसे होते हैं, भय धन रव, भय माने भय, रव माने दूर करना। तो जो भय को देख, मतलब आप जिनके उनके दर्शन करते ही आपके मन के जो भय है वो सब दूर हो जाए, वही भैरव है। तो फिर वो जब वो, साम्य रूप जो हाँ होता है महादेव जैसे। हाँ, तो वो जब ऐसे हैं तो उनके, अब उनकी अगर आप महाकाल भैरव पूजन करेंगे तो आप भी वैसे ही रूप धारण करेंगे, आप भी वैसे ही भस्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चिता शमशान में जाकर पूजा, जब उग्र देवता वो उग्र रूप में आएगा, तब आपको भी उग्रता के साथ उसकी पूजा करनी है। और जब आप सौम्य रूप में आएगा तो आप सौम्यता के अनुसार उसकी पूजा करेंगे, ये होता है। महाराज, आपने जब साधना शुरू की, आप नव जीवन प्राप्त हुए हाँ थे उसी टाइम, हाँ जब आप पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ पढ़ाई भी आप कर रहे क्या थे। साधना के साथ साथ आपका हाँ पढ़ाई भी चला? हाँ हाँ, हमने अब पढ़ाई किया वहां से लेकर, हमने फर्स्ट ईयर, इंटर, और फिर हमने डीएवी कॉलेज लखनऊ में है, वहां से हमने बीएससी किया जूलॉजी में। और इंटर में हमने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया था, और उसके बाद जेडबीसी लिया। लास्ट ईयर में तो एक ही सब्जेक्ट बचता है, तो उस तरह से हमने वो पूरा किया। उसके बाद फिर हमने उसके तरफ गए नहीं, क्यों? क्योंकि हमें कमाने धमाने में कोई बात भी नहीं था। तो हमारे खर्चे हमारे, अब देखिए ये बाप होते हैं, यानी देवी और भैरव जी और देवी में बड़ा अंतर है। पहले साधक, जैसे ये आजकल के जो लोग हैं, इनको यही समझना चाहिए कि देवता और देवी में क्या अंतर है। देखो बाप बाप होता है, बाप बेटे को कुछ भी चाहिए तो बाप कैसे भी करके अच्छा लो, अच्छा लो, लेकिन माँ होती है कि ऐसे कैसे लो,
पहले ऐसे सिखा तो दे, 2 रुपया देने से पहले भी वो दिखा देती है, ए इसकी वैल्यू कितनी है पहले सोच ले। तो माँ माँ होती है, जो इनके साधन में जाएगा तो उसे सिखा देगी। देखिए रोंगटे खड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वो देवी है। हाँ, देवी ऐसे नहीं मिल जाती है, वो एक एक आपको ऐसी ऐसी परीक्षाओं में ले डालेंगी, ऐसी ऐसी परीक्षाएं ले लेंगी आपकी, कि आपके अंदर भूता होना चाहिए, तब तो आप आगे बढ़े। और ये तंत्र है, अर्थात नंगी तलवार पर आप बैठो और आपको घिसना है, अब कहाँ से कटे? अब वो कहाँ से कट जाए? अगर तुमने जरा सी गलती की तो काट देगा ना, तो आपको फिर इतना आसान नहीं है। बाप भैरव जी तो बड़े सरल हैं, जो भैरव का साधन करे भैरव तो उसे तुरंत बनाते हैं, पैसा चाहिए क्या चाहिए वो तुम्हें दे देगा। लेकिन माँ वो तुम्हें सिखाएगी, वो तुम्हें इंसान बनाएगी कि नहीं, ये जीवन है, जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन अर्थात कठिनाइयां, संघर्ष, और जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन कैसा। स्वयं जो पर ब्रह्म भी अवतार लेते हैं, नारायण ने 10 अवतार लेकर इस धर्म की रक्षा करी है, तो उन्होंने भी इस मृत्युलोक में आकर संघर्ष किया है, तप किया है, जगह जगह भटके हैं। उनकी जो स्वयं पर ब्रह्म है, उनकी स्त्री को ऐसे ही हरण कर ले जाएगा। हाँ, और तब भी उन्होंने उस दुख को भोगा है। वो तो एक दिन में ही जाकर रावण का वंश खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया ना। उन्होंने इतने वर्ष बिताए हैं, कितने महीने बिताए हैं जा जाकर, और तब कहाँ कहाँ से वानर और रीछ किस तरह से उनकी सेना बनी है। उससे उन्होंने उस महादैत्याचार, जिसने शिव को ऐसा प्रसन्न किया कि एक हाथ से कैलाश उठाने चला गया था, उसके अंदर इतना अभिमान आ गया था। यानी वो भी तो एक साधक था ना, उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उससे भी युद्ध लड़ने के लिए स्वयं भगवान एक आम इंसान के रूप में कैसे गए, कृष्ण ने कैसे कैसे करके साधन किया, तब वे देवता बने हैं। तो मानव आता है, मानव जब तप करता है, तब का फल हमारा कभी भी नष्ट नहीं होता। तब का फल अर्थात जहां आपका शरीर छूटेगा, फिर जब आप नए जन्म को धारण करेंगे, नए जन्म को, तो पुनः आपको वहीं से ही प्रारंभ होगा आपके तप का फल, वो कभी नष्ट नहीं होगा। सन्यासी बनना इतना सरल नहीं है, देखिए क्योंकि ये प्रारब्ध में है। हाँ, लगता है हाँ, क्योंकि आप जैसे बोले कि जहां से आप लोग खत्म किए थे हाँ, पूर्व जन्म में, हाँ, इस जन्म में वहीं से शुरू किए हैं, वहीं से शुरू होगा। वो इतना कठिन मार्ग है। हाँ, आप अघोर से लेकर अब भैरवाचार्य बन हाँ, गए, हाँ, कितना कठिन मार्ग था आपका। कभी कभी मन नहीं किया है ये सब छोड़ के फिर आमतौर? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, लेकिन यही है ना, जिसने साध लिया तो उसे अपनी पहले सर्वप्रथम तो अपनी इंद्रियों का ही साधन है। क्यों? क्योंकि तंत्र है। देखिए आपको हम समझाएं कि जैसे ये वैष्णव है, और एक वैष्णव हुए, एक तंत्र हुआ। तो वैष्णव लोगों में नारद ने आकर मंत्र दिया था, तब भी उन्होंने अपने जीवन में कितना कठिनाई, कितना संघर्ष करके तब उन्हें देवता प्राप्त हुए। उसी तरह ये मार्ग है, तंत्र का मार्ग। इसमें भी साधक हुए ना, रामकृष्ण परमहंस हुए, मामा खेपा हुए, हाँ, एक से बढ़कर एक साधक हुए। तो तंत्र मार्ग में अर्थात मूलाधार से कुंडली को उठाकर सहस्त्रार तक लाना है। अब मूलाधार क्या है? मूलाधार 4 कमलों वाला, उसके देवता गणेश। मूलाधार निवास कहाँ करता है? लिंग और गुहा के वहां पर, स्थान पर। अब वो स्थान का क्या, उसका कार्य क्या है? काम। हाँ, सबसे पहला अटैक अगर होगा किसी के ऊपर तो वो काम वासना। हाँ, उससे बच के दिखाओ। जब तुम अगर इसी में ही फंसे रह जाओगे, तो जैसे आजकल की दुनिया में, ये बंगाल में देखो जितने हैं तांत्रिक, जितने भी हैं, वो सब एक एक स्त्री लिए हैं, वही मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, स्त्री का भोग करते हैं, कहते हैं मैं तांत्रिक हूँ, और स्वयं की इंद्रियों पर उनका काबू नहीं है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे चक्र को आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी जो ये सप्त ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, यही ज्ञान की इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो इनके ऊपर आपको मतलब काबू करना है या कंट्रोल करना है। जब आप इन पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे, तब आप कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा तो आप भ्रष्ट ही हो गए। फिर आप साधक कहाँ कहलाएंगे? आप तो भ्रष्टा है। ये जो आपका आप जो अघोर परंपरा और आध्यात्मिक परंपरा, इन दोनों में क्या विभेद है? दोनों में विभेद कुछ नहीं है। देखिए ये अपनी अपनी मान्यता अनुसार है। अब कुछ लोग होते हैं वो देवता का साधन करते हैं, तो उस हिसाब से उनको बलि और नैवेद्य जो भी अर्पण करते हैं, जैसे सात्विक हैं वो नैवेद्य अर्पण करते हैं, और तांत्रिक हैं तो बलि का अर्पण करते हैं।
दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आध्यात्मिकता और अघोर को जोड़े तो अघोर भी वापस आकर आध्यात्मिकता में ही तो है, उनसे कोई परे नहीं हो, कोई अलग नहीं है। तब जब जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमारे जीव मतलब जीव को ऐसा चाहिए कि वो अपनी भावनाएं, अपने विचारों को सकारात्मक रूप से रखे, नकारात्मकता ना आने दे। और जिसके मन में नकारात्मकता भरने लगेगी तो वो साधन को अध्यात्म की ओर ले ही नहीं जाएगा। वो तो फिर ऐसे ही दुकानें खोलने लगेगा ना कि अरे यार मैं यही करता रहूंगा तो कमाई कब करूंगा, शादी कब करूंगा। अब यहाँ पर तुम अपनी इच्छाएं ले आए तो आप साधन तो आप कर ही नहीं सकते। साधन करना वहां पर यानी इच्छाओं का हनन करना, इच्छाओं को त्याग देना, इच्छाओं को मार देना। और इच्छा मर जाए यही तो जीते जी मोक्ष है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। कि प्राण रहे और इच्छा ना रहो, यही मोक्ष है। तो इच्छाओं का त्याग करते चलो कि जो होगा जब पूर्ण प्राप्ति कर लेंगे तब इच्छाएं भी पूरी कर लेंगे। अभी ऐसे ही चलते रहो। पहले तो हमें हमारा जो लक्ष्य है, ये जीव को ये चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक आईएएस होता है, आईएएस पीसीएस डॉक्टर, ये जज हुए, इन सब ने एक एक अपना अपना लक्ष्य बनाया। तो इनका लक्ष्य तो छोटा है, इन्होंने तो इतने वर्ष की भाई इतने 5 वर्ष की पढ़ाई कर ली, उसके बाद 4 वर्ष का एमडी और एमबीए और एमए एमएससी एमकॉम ये कर लिया, उसके बाद पीएचडी कर लिया। तो उनका एक लिमिटेड समय है, लेकिन इस मार्ग में समय नहीं है। आपसे गलती हो गई, आपके कब प्राण चले जाएंगे आपको नहीं पता। इसमें तो आप पूर्व जन्म से अगर प्रारब्ध लेकर आए हैं तभी आप उस अटल लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं ना। तो लक्ष्य पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। अब जिसने ईश्वर से ही प्रेम किया है, उसकी शक्तियों से प्रेम नहीं किया। अब ये सब आजकल के जितने हैं 1.25 लाख जप लो, देवी प्रत्यक्ष, अरे घंटा प्रत्यक्ष हो जाएंगी देवी। हमने भी तो अपने जीवन के 22 साल लगाए, पूरे जीवन जवानी लगा दी। हाँ, देवी अगर दर्शन दे दे या देवता दर्शन दे दे तो आप इस त्रैलोक्य में कुछ भी करने के लिए हैं। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु ये सब थे ना, इन्होंने अपना जीवन लगाकर, अब वो तो उनका युग था, उस युग में तो उनकी आयु होती थी 10-10 हजार साल। हाँ, तो उन्होंने भाई इतने इतने वर्षों तक साधन किया। अब ये कलयुग है, इसकी आयु है 100 वर्ष, तो लगाओ फिर तुम भी। जैसे गोरक्षनाथ थे, उन्होंने 12 वर्ष साधन किया, तब जाकर उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई। मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ और ये बालकनाथ, कितने योगी हैं अपने भारत में। तो रामकृष्ण परमहंस, कितने भी मतलब एक से एक महापुरुष है ना इस जगत में। तो हमारे भारत भूमि में ये तो महापुरुषों की ही भूमि है ना। तो इन्होंने इस कलयुग के अनुसार उतना ही जीवन में तप लगाया, तब तो जाकर ऐसे ऐसे दिव्य पद को प्राप्त किए ना। तो जब जो जैसा साधन करेगा वो वैसे ही फल की प्राप्ति करेगा, उसे वैसे ही देवता प्राप्त होंगे। अब परब्रह्म के उपासक बनोगे तो परब्रह्म मिलेगा तुम्हें, और परब्रह्म मिल गया तो तुम्हारे लिए त्रैलोक्य भी कुछ नहीं है। महाराज, अब जीवन और मृत्यु ये दोनों जो होता है, हमारा सफर तो इन दोनों के अंदर ही चला जाता है। ये जीवन और मृत्यु को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर साधक या जीव में जो अंतर है वो यही है कि माया और मोह, हाँ, इसका ही अंतर है। अब अगर एक जीव है तो अब माता पिता हैं तो उसका अपने बेटे के प्रति मोह है। अगर बेटा इस मार्ग में चला जाए, अब जैसे देखिए प्राचीन समय भी था एक, वहां पर बच्चों को भेजा जाता था कि जाओ तुम गुरुकुल में पढ़ो जाकर, तुम अध्यात्म को सीखो जाकर। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था। अब हमारे आज के युग में ये जो मुगल आए, ये जो ब्रिटिश आए, तो इन्होंने हमारी शिक्षा को ऐसा कर दिया कि अब जब हमारा ही बचपन था तो हमारे ही बचपन में साधु संत को तो निकृष्ट लोग देखते थे ना। अरे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो ढोंगी है। मतलब वो भले जीवन में साधन कर रहा है लेकिन फिर भी उसको ढोंगी का टैग दे दिया। अरे ये तो पाखंड करता है। पूजा पाठ का मतलब पाखंड करना हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आजकल भी महाराज दिखाई देता है, इन लोगों ने ऐसा बनाया। यहाँ पर गलती हमारे मतलब सनातनियों की नहीं है। यहाँ पर जिनने भारत पर शासन किया, उन्होंने भारत की इस व्यवस्था को ऐसा तोड़ दिया, इस धर्म को ऐसा तोड़ दिया कि आज की जो जनरेशन हो रही है वो और ज्यादा पापी हो रही है। आज जो कलयुग का प्रभाव है तो और ज्यादा पापी हो रहा है। जैसे तो इसमें जीवन और मृत्यु में बड़ा अंतर है।
जीवन जीना किसे कहते हैं? जीवन अर्थात जो संघर्षों पे चल सके, वो जीवन है। और मृत्यु का तो कोई भरोसा ही नहीं, आज आ जाए कल आ जाए। हाँ, मृत्यु का क्या भरोसा? तो मृत्यु पर तो कोई किसी का बस ही नहीं चलता है ना, जीवन पर बस चलता है कि हमें जीवन को कैसे सुगठित करना है, हमें कैसा मार्ग प्रशस्त करना है अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और अपने इस जीवन के मतलब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात बार बार तुम्हारा जन्म होगा, बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी, बार बार तुम जननी के गर्भ में, अगर आपको हम एक मलमूत्र, जहाँ आप लैट्रिन या शौचालय जाते हैं वहां पर हम आपको बंद कर दें, आप अपने ही मलमूत्र की बदबू को नहीं सहन कर सकते, फिर आपने तो 9 मास जननी के गर्भ में रहा। उस समय वो जीव यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, नरक से निकालो, मैं जीवन भर आपको पूजूंगा, जीवन भर आपको भजूंगा। लेकिन बाहर आते ही वो मोह में मिल जाता है ना, ये मेरे बाप है, ये मेरी माता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे सखा है, तो वो उन सब के विषय में सोचने लगता है। जबकि जीव को चाहिए कि पहले वो स्वयं का तो उत्थान कर ले, जब वो स्वयं का उत्थान कर लेगा तो सब बन जाएंगे, सबको वो सुधार सकता है, फिर तो वो ऐसा योग्य हो गया ना कि वो राष्ट्र को भी, देखो साधक अगर साधन करता है तो अगर वो साध्य की प्राप्ति करेगा तो उसका मुख्य कार्य होगा राष्ट्र की उन्नति करना, धर्म की उन्नति करना। वो फिर अपने विषय में नहीं सोचेगा, अपना पेट भरता हुआ नहीं रहेगा, साधक सदैव राष्ट्र हित के काम करेगा, वो भले दरिद्र हो। जैसे सम्राट विक्रमादित्य थे कि साल भर में जो भी कमाए सब कुछ 1-1 रुपए दान कर देते थे, और फिर से अपने पुरुषार्थ से उससे डबल कमा लेते थे 1 वर्ष में, और फिर दान कर देते थे। हाँ, तो इन्होंने साधन किया है अपने जीवन में। उनके बड़े भाई थे राजा भर्तहरि, हाँ, उनके उनके विषय में भी सुना होगा आपने कि वो तो कितने कितने स्त्री प्रेमी थे अपने, कि उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया, और जब उनके साथ परीक्षा हुई, गोरखनाथ जी ने परीक्षा ली, तो देखिए उन्होंने वैसे ही वो योग रस में कितने 100 श्लोक लिख डाले। उनको ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसी परीक्षा हुई। इसलिए हर साधक के जीवन में, हर मतलब साधक जीवन वो ले चाहे ना ले, जीवन मिला है तो आपको परीक्षाएं पार करनी ही है। अब वो स्थिति परिस्थिति आपकी कब कैसी हो, ये वो ईश्वर जाने, ना हम जान सकते हैं ना आप। महाराज ऐसा प्रचलित है, जैसे कि हम लोग को जो दिखाया जाता है, एक्चुअली प्रचलित तो नहीं है, हम लोग को जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, जैसे कि जो लोग ये अघोर का प्रैक्टिस हो या भैरवाचारी बनना चाहते हैं, भैरवाचारी कहाँ बन जाएंगे, इतना आसान कहाँ ये तो भैरवाचारी। आसान नहीं है। हाँ, आप लोगों ने आपने वो ही तो तो निपट बताया। जाएंगे, हाँ, भैरवाचारी इतना कहाँ, अरे पहले वो कौलाचारी कर लें, शाक्ताचारी पूरा कर लें, भैरवाचार चीनाचार और भैरवाचार तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये क्या होता है हाँ, कि ये आप लोग को क्या किया जाता है, भूत प्रेत तंत्र से जुड़ा जाता है। देखिए भूत इसके ऊपर प्रेत, आपका क्या राय है? हाँ देख हम यहाँ, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि भूत प्रेत डाकनी शाकनी और पिशाच बेताल या- ये सब क्षुद्र विद्याएं होती हैं। हाँ, 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 ये सब करने वाला अघोर नहीं होता है, अवघड़ होता है। हाँ, अवघड़ माने आधा, हाँ, इसे अघोरी नहीं कहा जाता है। अगर कोई कहे कि मैं अघोरी, अरे भक्त खींच के तमाचा दें, अघोरी कहाँ से हो गया? अघोरी मतलब ब्रह्म का उपासक होगा, वो काली को साधेगा, भैरव को साध, शिव और शक्ति का उपासक होगा ना, तब तो वो अघोरी कहलाएगा। और जो ये निम्न शूद्र विद्याओं में रहेगा, पिशाचनी भूतनी डाकनी और भूत पिशाच, तो ये तो फिर ये माया के ही आवरण में रह गया ना। हाँ, ये तो माया का माया के आवरण है। अंदर, हाँ। हाँ, फिर ये कहाँ देवता को, जो देवता का उपासक होगा इनका जो साधन करेगा वो तो वो वैसे ही, संसार का कुछ भलाई तो नहीं कर बिल्कुल पाएगा। नहीं। देखो ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि भूत पूजे भूत होए। हाँ, भूत हुए। हाँ, जब तुम भूत का जो साधन जिसी कर को रहे हो, पूजेगा उसको वही हाँ मिलेगा। तुम भूती हो गए, तो वो स्वयं ही देवता बन गए। हाँ, स्वयं ही आजकल के मतलब अच्छे नई नई उम्र के लोग कर ली 5 लाख 10 लाख जाप, वो भरे आता ना जाता चुनाव चिन्ह, हाँ, पैर पुजवा रहे हैं गुरु बन बन। हाँ, कलयुग में कहा है ना कि ऐसे ही गुरु घंटाल भूत पिशाच देवता बने अपने पैर हाँ, पजवाएंगे, वो लिखा तो है। वही वही हाल हो रहा है। जब कलयुग का हाँ, समय हाँ, अंत समय चला आ जाएगा, रहा, अंत समय तो आ देखो जाएगा। ऐसे ही नए नए गुरु पैदा हो रहे हैं, हाँ, नए नए गुरु। अब यूट्यूब पर देखो कैसे ज्ञान बहुत पोंखते हैं, सारे। मतलब कोई भी हो तुरंत उपाय दे देंगे। हाँ, अरे अगर किसी ने कुछ साधा है ना तो वो इतनी आसानी से नहीं देगा।
वो देने से पहले जांचेगा कि तुम इसे ग्रहण करने के योग्य हो भी कि नहीं हो। हाँ, हाँ, अब तो कोई भी होता है उठाई गिरा, ये बगला का मंत्र है, ये काली का मंत्र है, धूमा का मंत्र है, अरे ऐसे ही बांट दोगे। भगवान शिव ने जो कीलित कर रखा है वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो तो वही खोल सकता है ना जिसने साधा हो, और जिसने साधा होगा वो इतनी आसानी से देगा नहीं। वो तो पहले तुम्हें परखेगा 5 साल। गुरु गुरु अगर कोई शिष्य पर विद्या देता है तो 5 साल उसकी परीक्षा लेता है कि पहले यदि इस परिस्थिति से तो बाहर निकल के आओ। और जो आजकल के नए नए घंटाल बैठे हैं ना, ये जो आप अपने अपने घर में उनकी मेहरारू भी उनके साथ हैं और उनके बाल बच्चे भी उनके साथ हैं, अगर इसी मार्ग पे चल जाएंगे ना तो वही उनके दुश्मन हो जाएंगे, सबसे पहले दुश्मन कि तुम हमें कैसे छोड़ के जा रहे हो। और अगर जिसमें अध्यात्म होगा उसके लिए वो बेकार है, उसे तो फिर उसे त्यागना चाहिए, वो तो उसमें रह ही नहीं सकता है। या तो आप ऐसे घर को ऐसा बनावे कि नहीं आपसे कोई मतलब नहीं, आप तो सिर्फ पूजा पाठ ही करो, फिर हम ही लोग कुछ अपना मतलब जुगाड़ करते हैं। तो फिर यहाँ पर जब वो ऐसे रह रहे हैं तो वो गुरु कहलाने के तो योग्य ही नहीं है। और आजकल सभी गुरु बने घूम रहे हैं, तो यहाँ पर यही है कलयुग का प्रभाव। अघोर और सन्यास, इन दोनों में क्या फर्क होता है? फर्क कोई नहीं होता है। देखिए वो अपने मार्ग पर, जैसे हमने आपको पहले बोला ना कि वो वैष्णव तत्व है और ये तंत्र मार्ग है। बस यहाँ पर अंतर ये है कि वे उनके साधन में समय ज्यादा लगना, और यहाँ पर कम समय में, लेकिन मृत्यु कब आ जाए तुम्हारी इसका कोई वो नहीं, क्योंकि आप नंगी तलवार पर बैठे हैं। पक्का। कब छिलेंगे आप पता नहीं चलेगा। और एक चीज है महाराज, जैसे कि हम लोग को दिखाया जाता है, जिसके बारे में मैंने थोड़े पहले आपसे चर्चा की, कि जब दिखाया जाता है कि ये जो प्रारंभिक प्रक्रिया में, भैरवाचारी का प्रारंभिक प्रक्रिया में वो लोग स्मशान में भूत प्रेत के साथ, मद के साथ, गंजा के साथ पकड़ा जाते हैं, और चारों ओर वही भी दिखाया जाता है। आप जैसे बोले कि ये सब मुंडमाल गला में लगा के वो लोग सामने आ जाते हैं। आप भी बोले बहुत सारे ऐसे खुद को ढोंगी, जो ढोंगी होते हैं वो बाबा बताने लगते हैं। ऐसा चलता रहेगा तो आप ये जो सन्यास परंपरा, अघोर परंपरा, जो मत पंथ परंपरा है, आप उनका भविष्य को लेके क्या कैसे देखते हैं? देखिए उनका भविष्य तो देखिए, जो जैसा साधक होता है ना, आपने सुना होगा कि अगर वो तंत्र मंत्र मतलब षटकर्म, यानी मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, और ये सब षटकर्म आता है। और वो कभी भी स्वाभाविक, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। भगवान शिव ने जब दत्तात्रेय जी को दिए थे, बिल्कुल उस टाइम रिस्ट्रिक्टेड करके अगर आप प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अब आपकी उम्र है, हाँ, और हमने उस पर प्रयोग करके मारण कर दिया, तो यानी आपने उस देवता के विरुद्ध चल रहे हैं ना। फिर आप तो आपने जो जैसी प्रकृति बनाई है आपने उसका विरोध कर दिया, तो आपके भी स्वाभाविक आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो ऐसे लोग तो वैसे ही उनकी दुर्दांत मृत्यु हुई होती है। जैसे कि हम लोग ने सुना है सबका गुरु होते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद आज इस जगह पर है तो रामकृष्ण परमहंस जी के कारण से, परमहंस रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के कारण से। वैसे ही आप लोग गुरु परंपरा से आते हैं? हाँ, देखिए अब ये भी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए जैसे हमने शुरू में तो भैरव जी का साधन किया, भैरव जी का साधन करते हुए हम उज्जैन गए। उज्जैन में हम सबसे पहले हमें काल भैरव पर जाने का हुआ कि काल भैरव पे हम साधन करेंगे जाकर। भैरव जी ने हमें यही आदेश दिया था देवता ने। तो हम महाकाल रोज जाते थे। हमें तब इतना महाकाल में कोई नियम नहीं था, तो रोज हमें भस्मारती का पास मिल जाता था। और तब हम मतलब 5,000 रुपये ही लेकर गए थे, और 5,000 रुपये में 1 मास हमने वहाँ काटा था। और वहीं पर ही हम वहाँ से रोज टेम्पो, तब 4 रुपये 3 रुपये में भैरूगढ़ उतारती थी। भैरूगढ़ से तब वहाँ जेल थी, तो जेल से ही हम पैदल जाते थे काल भैरव। काल भैरव पर जब पहली बार पहुंचे तो वहाँ देखा कि इतनी व्यवस्था तो नहीं है जप करने की। फिर वहाँ से ही सुना सामने लिखा था विक्रांत भैरव, तो फिर हम वहाँ से ही विक्रांत भैरव गए। विक्रांत भैरव में हम जब गए तो वहाँ हमें मिले बंसी बाबा। उन्होंने हमें बताया कि ये समस्त संसार के जो शमशान है, सब शमशानों में तिल भर बड़ा है। यानी 3 ही महाशमशान है, एक काशी का मणिकर्णिका, दूसरा उज्जैन का ओकलेश्वर जहाँ विक्रांत भैरव निवास करते हैं, और तीसरा तारापीठ का महाशमशान। ये 3 शमशान है जो जागृत हैं, अर्थात इन शमशान में आप 24 घंटे में कभी भी दाह संस्कार कर सकते हैं। अन्यथा हमारे सनातनियों में ये नियम है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार
नहीं किया नहीं जाता। किया जाता है, नहीं। लेकिन हमारे यहाँ होता है। हाँ, अब ये अलग अलग प्रांतों के अलग अलग लोकाचार यहाँ पर हाँ, आ जाते हैं, लोकाचार लेकिन जाते अगर हैं। हमारे यूपी या उधर हाँ जाएंगे हाँ, तो सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होगा, फिर अगले दिन ही अगले होगा। दिन, हाँ। हाँ, तो इन शमशानों में उक्लेश्वर में हमने साधन किया। हाँ, वहां साधन करते करते हमने फिर 5 वर्ष हो गए, हम हर 2 महीने में पहुंच जाते थे। हाँ, हम वहीं शमशान में ही रहते थे, शमशान में ही लेटने लगे। बंसी बाबा हमें खाकर खाना बना कर देते थे, हम वहीं खाते थे। ऐसे करते करते हमने भैरवाचार्य वहां किया। तो 2007 में हमें भगवान ने बोला कि अब तुम कामाख्या जाओ। तब हम अपने 3 शिष्यों के साथ कामाख्या पहुंचे। कामाख्या में जब हम पहुंचे तो कामाख्या में पहली बार हम गए थे, और गए तो थे हम भैरव जी का ही जप करने, देवी की पूजा हम नहीं करते थे। हमने शुरू से ही हनुमान जी को पूजन किया, गणेश जी का और पूजन विष्णु किया। पूजन किया, शिव पूजन किया, फिर भैरव मिल गए तो भैरव पूजन किया। भैरव और शिव जी, इनमें से कोई फर्क है? नहीं, फर्क तो कोई नहीं है, अच्छा। लेकिन बस यह है कि भैरव जो स्वरूप है वो उग्र स्वरूप है, और शिव तो शिव है। उनका साधन मतलब भैरव का, शिव का अगर रौद्र रूप देखेंगे तो वो तो भैरव है। भैरव ही हैं। हाँ। काल भैरव जो हाँ, हम लोग को दिखाया वो गया है, रौद्र रूप है। जब जब वो कभी किसी को संहार करना पड़ता हाँ। है, हाँ। दुष्टों को निपात करना हाँ, पड़ता है, तो तब काल वही भैरव का वही रूप वही लेना शिव पड़ता है। काल भैरव, काल भैरव बन वही जाता महाकाल है। है। हाँ, महाकाल है। वही महाकाल है। हाँ। तो वहां पर देवी के पास जब गए तो देवी के यहाँ का अनुभव हम बताते हैं कि देवी क्या होती है। तो देवी के पास जब हम गए तो वहां पहली बार हम 36 दिन रहे थे देवी के कामाख्या में। कामाख्या में। तो रोज का एक नियम बन गया था कि रोज सुबह 11 बजे हम देवी का जो मंदिर है कामाख्या का, तो रंगशाला है देवी की, रंगशाला से अंदर जाएंगे तो सामने कामेश्वर कामेश्वरी की मूर्ति रखी है, और बीच में वो जंगला टाइप का होता है ना, जैसे वो शटर हाँ हाँ। वो होता है। तो ऐसा गेट था, वहीं से ही हमारे दर्शन हो जाते थे कामाख्या के। गर्भगृह जब मन हुआ तब चले गए, वरना गर्भगृह जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से ही देवी को प्रणाम कर लिया और वहीं बैठकर जाप करते थे। तो ऐसे ही जब करते करते 20 दिन हो गए। तो एक रात मतलब तब ये होता था कि सुबह भी जैसे हमने 100 माला करनी है तो हमने अपना समय बना लिया था कि 50 माला सुबह कर लेंगे, 50 माला रात में कर लेंगे। अच्छा, उस समय मतलब 7 वात में तब इतना भीड़ भी नहीं होती थी, तो रात में हम लोग मंदिर के अंदर ही, जब तक हमें जप करना है तब तक हम मंदिर में जप करते थे अपना। 1 बजे 2 बजे जब भी फ्री हुए चले आते थे अपने रूम में। तो ऐसे ही इतने दिन हो गए। एक दिन बारिश होने लगी वहां, तो सुबह हो गई, 5 बज गए। फिर वापस आए रूम में, अब सो गए। तो अब ऐसे हम लोग की आदत थी कि 10 बजे तक उठकर नहा धोकर मंदिर पहुंच जाते थे। अब रात। हाँ, सुबह। सुबह। हाँ और 1 बजे मंदिर बंद होता है हाँ देवी का, हाँ। कामाख्या का। 1 बजे भोग के लिए मंदिर बंद होता है। तो हम पहुंचते पहुंचते अब उस दिन लेट हो गए, उठे ही 11 बजे। जल्दी जल्दी स्नान स्नान करते करते 12 पौने 1 हो ही गए थे। मंदिर तक पहुंचे तो रंगशाला का कपाट बंद हो गया था। अब मन में यही विचार है कि देवी रोज दर्शन करते थे, आज आज तो दर्शन छूट जाएंगे। और तब मतलब नए नए थे हाँ तो एक नियम होता है ना हाँ कि अरे यार ये तो नियम टूट जाएगा, नियम टूट गया हाँ तो हाँ इतने दिन की हाँ, मेहनत खराब हो गई। पक्का। हाँ, अब इस अवस्था में आ गए कि अब तो कोई नियम ही नहीं, अब तो हाँ साधन है ही है। अब चाहे जैसे हम करें, हम यहाँ बैठ गए तो यहीं जपने लगे, अब वहां नदी किनारा मिला चाहे तो कोई किनारा मिले। लेकिन शुरुआत में एक नियम होते हैं कि नहीं अब तो हमारा साधन छूट जाएगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। फिर ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे उस द्वार के सामने, और ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है अपने जीवन का। तो देखते क्या है कि एक छोटी सी लड़की अंदर से दरवाजा खोलती है, हाँ मंदिर के रंगशाला जो है उसके अंदर से दरवाजा खोलती है और ऐसे घूमती है हमारी तरफ से। और तब हमारे मन में तत्काल आया कि अरे यहाँ पर मतलब कामाख्या पीठ ऐसी है कि देवी वहां जागृत है। अर्थात आप देवी काम धन आख्या, कामाख्या का संधि हाँ विच्छेद हाँ करें हाँ, तो काम धन आख्या, यानी काम की आख्या प्रस्तुत करने से पहले ही जो पूरी कर दे वो कामाख्या। हाँ, 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 तो प्रत्यक्ष से देवी। उन देवी की इतनी कृपा कि अंदर से एक, अंदर कोई नहीं जबकि बंद था, पंडा सामने ताला लगा कर गया था, लेकिन अंदर से वो लड़की खोलती है और ऐसे घूम के जाने लगती है। तो वहां पर हमने कहावत सुनी थी कि यहाँ पर देवी ऐसी छोटे रूप में बाल रूप में आती रहती है। तो हमें कहा कि अरे कुछ इसे दे दें, कुछ इसे दे दें। तो हमने उसे 5 रुपए का सिक्का दिया और प्रणाम कर लिया, और वहीं से हमें सीधे मिल गए दर्शन, अंदर नहीं जाना पड़ा। वहीं से सामने मनसा देवी है, वो नाग की मूर्ति, उसके पीछे ही भगवान का सिंहासन। तो वहीं से द्वार से ही सिंहासन दिख गया, अर्थात देवी के दर्शन हो गए। दर्शन हो गए तो बस अब आ गए अपने वहीं बलि घर के सामने ही आसन बिछाया, माला शुरू कर दिया। अब विज्ञान के स्टूडेंट
विज्ञान के छात्र, मन में तो खुराफात आएगा ना। हम्म। हमारे सामने तो लड़की पंडा ताला वाला लगा दी था, ये कैसे? और लड़की फिर अंदर ही चली गई थी। अंदर से ही बंद हो गया। हाँ, और वो फिर पंडा चिल्लाते हुए आए कि अरे ये किसने खोला, ये किसने खोला? फिर उसने हमारे सामने ही बंद किया। अब हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई, कोई नहीं, लड़की अंदर है तो निकलेगी तो यही रहा मार्ग से। अब उतनी देर हम मंदिर की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि हम पता था अब तो 3 ही बजे खुलेगा मंदिर, और परिक्रमा करते जाएं और जब करते जाएं, और जब करते जाएं तो यही सोचते जाएं, जब 3 बजे से पहले फिर अपने स्थान पे बैठ जाऊंगा, लड़की तो निकलेगी तो वहीं से, वरना अंदर तो जा ही नहीं सकती, अंदर से तो वहां लॉक है और ये दरवाजे भी लॉक है। अब उस लड़की को 5 रुपया भी दिए थे? हाँ, उस लड़की को हमने 5 रुपए भी दिए थे। हाँ, मन में यही विचार आए, और फिर वही 3 बजे से पहले हमने आसन पे बैठ गए आकर, फिर उसी लड़की का इंतजार करने लगे। हमारे सामने ही पंडे ने दरवाजा खोला, वो अंदर गया, और मनसा देवी भी बैठते हैं, इधर चामुंडा माँ है, वहां पर बैठते हैं, तो वो 2 पंडित अंदर गए। अब मन में यही हुआ उत्कंठा की, अरे कन्या नहीं निकली, वो लड़की नहीं निकली। हम भी गए अंदर, पूरा मंदिर देखा है, कहीं कुछ नहीं। अब सामने से हमारे चमत्कार हो रहा है, लेकिन हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पापी शरीर। हाँ, हम भगवान ईश्वर, को कैसे? हाँ, ईश्वर का चमत्कार ऐसे कैसे कोई मान ले? हम पापी शरीर। अब मन में यही विचार है, ऐसे कैसे? ये देवी तो नहीं थी। नहीं यार, देवी कैसे हो सकती है? देवी कैसे हो सकती है? ये देवी कहाँ हो सकती देवी का माया भी है? दिखिए। हाँ, आपसे 5 रुपया हाँ, और 5 रुपया वही लेके। हमारे अंदर माया भी डाल रही है हाँ कि तुम हाँ। भटको, तुम ना मानो मुझे, तुम भटको। अब हमने फिर उठे, तब मतलब हम यहाँ कमर पे घुंघरू बांधते थे जब, और जब हम चलते थे तो वेग में चलते ही हैं, छम 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 आवाज है, ऐसे ही परिक्रमा लगाते जाए। पूरा मंदिर देखा है। 3 बजे के बाद मंदिर में भीड़ कम हो जाती थी। हाँ हाँ। अब तो अथाह भीड़ होती है, उस समय 3 बजे के बाद मंदिर भीड़ कम हो जाती थी। तो हम पूरे मंदिर में देखा है, आकर बैठ गए वहीं, अपने ऊपर देखा, पूरा हमने अच्छे से चेक किया। अब मन खुराफाती, तो हमारे मन में, अच्छा देवी तुम ही हो, कबूतर भेजो फिर। इतना कहना था कि पता नहीं कहां से 2 कबूतर सामने गिर गए। अब हमारे और रोंगटे खड़े, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? और वो 2 कबूतर हमारे सामने आओ, कहीं नहीं थे। हमने स्वयं की आंखों से पूरा मतलब वो किया था। अब उत्कंठा के ऐसे मतलब आप वो होता है परीक्षा ना, ले लिए भगवान हाँ, की। मतलब ऐसा होता है ना कि पेट एकदम वो हाँ हाँ हौकने हाँ लगता है। हाँ अरे ऐसे ही एकदम घबराहट हुई, ये क्या, हाँ ये सामने से कैसे हो रहा है? और मतलब मन है कि मानना नहीं, मन मानने को तैयार नहीं। फिर हमने उतनी देर में 36 परिक्रमा लगा डाली मंदिर की, और पूरा मंदिर देखते चल रहे हैं, कहाँ कौन है, कहाँ कौन है। अब मन में तो खुरापात रहेगा ना, कहाँ कौन है, कहाँ कौन है। फिर आकर आसन पर बैठे। फिर जब हमने पूरा मंदिर देख ही लिया था, इतनी परिक्रमा लगा ली थी, तो एकदम माइंड से प्रिपेयर्ड थे कि हाँ अब परीक्षा फिर देते हैं। ये देवी, अच्छा यहाँ तो स्त्रियां मांगने आती हैं, भेजो किसी को पैसा मांगने। उतनी देर में एक बुढ़िया ऐसे लाठी लिए चली आ रही है, लाओ बेटा, ए एक सन्यासी को मांग रहा है। लाओ बेटा। आप तो उस समय तो हम सन्यासी कहाँ, हम तो हाँ, मतलब प्रारंभिक प्रक्रिया में साधक साधक। साधना हाँ में थे ही। अब वो जब हमने देखा है, उस दिन का दिन है, वास का दिन है, कि भैरव जी को उतना नहीं जमा जितनी देवी। ओ, बस तभी से हमने एकदम नतमस्तक हो गए। और उसी के बाद हमें गुरु मिले। हमारे गुरु हैं बंगाल में, बच्चा शिशी 1008 बच्चा गिरी महाराज, उनसे ही हमें उग्रतारा के मंत्र की दीक्षा मिली। और बस फिर हमने उग्रतारा हमारी 10 महाविद्याओं में सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ देवी है। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र देवी है जो उस कामाख्या की कुंजी है। अगर किसी को कामाख्या प्राप्त होनी है तो उग्रतारा के द्वारा ही प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। और प्राप्ति ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, ये आपके पूर्व जन्म के प्रताप, पूर्व जन्म के पुण्य कालों पर निर्भर करता है। तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु के तो 3.5 लाख चेला है, गुरु के तो 10 लाख चेला है। अब सबको मिल गई होती तो सब ऐसे देना हो हाँ जाते हैं। पक्का। वो तो उसे ही मिलेगी जैसे उसने जो शुरू से उसे जपता आ रहा। तो हमने उन तारा को 20 वर्षों तक छोड़ा ही नहीं, सिर्फ वही मंत्र जपे। आजकल के तो चेले, गुरुदेव मैंने तो ये मंत्र कर लिया, अब दूसरा दे दीजिए। गुरुदेव मैंने ये कर लिया, अब उनका तो मन भटकता रहता है ना, तो क्या पाओगे? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जिसमें एक में ही पूरा जीवन लगा दो, एक को ही तटस्थ होकर जपते रहो, तब तो वो प्राप्त होगी। तो वो समय था, वो देवी का हमने
करते रहे करते रहे करते रहे। कोरोना काल में जब आया तब हमारे ऊपर उन देवी की ही ऐसी कृपा रही कि उस 21 महीने का साधन हमने उस कामरूप पर्वत पर एक बंद कमरे में, लाइट बंद करके वहां पर ही कमरे के अंदर ही किया। उस कामरूप का साधन हमने ऐसा कठिनता पूर्वक किया कि वहां हमारे नाना प्रकार के शत्रु थे, नाना कभी हमें मार दिया जाए, कभी भी हमारा वो हो जाए, हमारा जो वैभव था सब कुछ। कितना दिन का साधन? 21 महीने का। 21 महीने। हाँ। और कुछ खाना पीना खाना पीना, साथ? हाँ खाना पीना हमें पहले शुरुआत में, हम जहाँ भाई कामाख्या है वहां तो पंडू के ही घर पर इंसान रहता है, तो वहीं पर ही हमारा मिलता था। लेकिन फिर बीच में हमें ऐसा हुआ कि यहाँ नहीं करना चाहिए खाना, तो हमने वो त्याग दिया। कितना दिन खाना फिर हमने त्याग दिया है आपने? फिर हमने 3 महीने का साधन सिर्फ शुरुआत का 2 बिस्किट लेते थे, पानी के साथ डूब के खाते थे। फिर उसके बाद नमक खाने की इच्छा हो, शरीर में एकदम उलझन होने लगती थी, तो फिर हम रोज देवी को चढ़ाने के लिए एक जवा की माला, एक अपराजिता की माला मंगाते थे। तो वो जब अगले दिन नहीं चढ़ाते थे तो वही माला उठा लें और सेंधा नमक में मिला के वही माला चबा के खाएं। तो इस तरह हमने 3 महीने ये पूरा किया। फिर 3 महीने तो हमने पानी पर ही किया। इस तरह से हमने वो अपने साथ वो पूर्ण किए। फिर शिष्य आ गए, 2 शिष्य आ गए, तो वो बना बना कर हमें भोजन देने लगे। फिर वो उनको भी एक समय ऐसा आया कि उनको भी विदा करना पड़ा, क्योंकि उनके घर में भी अपना अपना परिवार है, हर कोई तो हमारे साथ नहीं रह सकता। तो फिर हमने खुद से, हम अपने घर में चाय उठा कर भी नहीं पीते थे, क्योंकि हमारा इतना चेला था। हमें पानी पकड़ाने वाले भी अब मिलते हैं, हमारे आज भी इतने शिष्य हैं, शिष्याएं हैं कि हम अपने हाथ से पानी उठा कर भी ना पिए, हमें देने वाले इतने 50 लोग खड़े हो जाएंगे, बाबा ये लीजिए, बाबा ये लीजिए। तो ऐसा हमें भैरव जी ने शुरू से वैभव दिया। तो फिर देवी ने हमें ऐसा सिखाया कि हमने वहां पर खुद से खाना बनाना भी सीखा, खुद से कैसे जीवन जीना चाहिए ऐसा भी सीखा। तो ये सब आपका समय, जो परिस्थिति है ना, ये स्वयं आपको इस मार्ग में ऐसा सिखा देगा, हर तरह का ज्ञान सिखा देगा कि नहीं, करना तो तुम्हें ही है, कोई तुम्हारा करने नहीं आएगा। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो करना तुम्हें ही होगा, कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा, तभी तुम उस तक पहुंच सकते हो। अगर ये सोचो कि नहीं तुम्हारा कोई करने आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बातें हैं। आपको स्वयं ही चलना है, आपको उस मार्ग पर स्वयं चलकर जाना है। अब लक्ष्य आपका चाहे छोटा हो और चाहे आपका बड़ा हो, आपको ही पार करना है। ये ऐसा कहना है कि जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है हाँ, तब नियति भी आपके काम में लग जाता है कि हाँ, आपका वही लक्ष्य को हाँ, आप कितना जल्दी प्राप्त करें, हाँ। वही लेकिन होता है। जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है ना जल्दी, इसमें। हाँ। नहीं, जल्दी वाला काम, साधन में जल्दी हाँ, कहाँ होता इसमें है? तो जल्दी वाला काम नहीं ना। साधन में तो ये जल्दी तो नहीं होता। जो विधाता ने लिखा है कि इस काल इस परिस्थिति में तुम्हें ये मिलेगा, वो उसी काल उसी परिस्थिति में मिलेगा। हाँ, बस फर्क इतना है कि आप अपने लक्ष्य से ना भटके। हाँ महाराज। यदि आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, मोह के आवरण में आ जाते हैं, तो आप तो लक्ष्य से भटक गए। बस आपको यहाँ पर यही है ना कि तप, तप क्या होता है? तप का कार्य यही है, त्याग करना, हाँ। कि इच्छाओं को मारते चले, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अब अगर हम इच्छाओं को भी लेकर चले और तब भी करें तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। महाराज, आपने बताया कि जब काल भैरव को प्राप्त करना है तो शमशान जाना हाँ, जरूरी है। हाँ, लेकिन जब शमशान जाते हैं तो आप कभी भूत प्रेत हाँ। अब जब पिशाच का देखिए, सामना किया है? हाँ बिल्कुल। अब जब शुरुआत का हमारा जो क्षण था, वो हाँ। तो हमारा ऐसे ही था ना कि हमें सामने से ही ये सब दिखते थे। तो आपने क्या किया? अब उस समय तो नॉर्मल इंसान होगा, उससे तो फटेगी ही ना कि अरे यार छोड़ो, यहाँ से भागो, चलो घर। लेकिन हमारे पास हमारे बाप थे ना, बैठे रहो, हम है ना, बैठे रहो। तो उसके बल पे हम करते आए साधन। अब ऐसे ही एक अनुभव बताते हैं कि हमने मतलब शुरू शुरू में महीना भर हमने साध लिया। अब भगवान बाबा ने हमें बोला कि अब तुम चिता के पास जाओ। पहले हम मंदिर में, मतलब हमारा जो पीपल का पेड़ था, शमशान में लाइटें वगैरह इतनी जलती नहीं थी, और कोई उसी अगर टाइम तो नहीं था उस उसका। समय वीआईपी रोड था, तो मतलब कोई गाड़ी चली जाए तो साए साए 2 किलोमीटर तक उसकी आवाज ही गूंजा करती थी, साए। और वो क्या कहते हैं, कॉकरोच। और शमशान जब जाओगे तो हाँ, तरह हाँ, तरह की आवाजें हाँ, आती हैं। पक्का। और अंधेरा था। अब तो वो शमशान मतलब सहारा के आने के बाद वो तो पिकनिक स्पॉट की तरह बन गया है। अब तो शमशान मुझे शमशान। मुझे मुझे एक बार हाँ, शमशान में कोइंसिडेंटली हाँ, मैंने रात 2 बजे पहुंच गया था। हाँ, मुझे पता नहीं था वो शमशान है। हाँ, लेकिन मेरा गाड़ी का लाइट जब उधर
कोई एक मंदिर के ऊपर, जो शमशान में जो मंदिर बनता है ना, उनके ऊपर पड़ा। तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं शमशान में हूँ। उसी टाइम रात 2 था, मैं अकेला ही था। बारिश का दिन, मतलब थोड़ा मौसम भी खराब थी। हाँ मैंने सोचा कि मैं तो शमशान में हूँ और हाँ क्या कर सकता हूँ, हाँ जो आएगा देखेंगे। लेकिन उसी टाइम हमारा उड़िया में एक कहावत है, कोई लोहे को पकड़ लो तो कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, और हाँ हनुमान चालीसा जप हाँ कर लो। हाँ ऐसे ऐसे करते मैंने वहां से निकल आया। हाँ। इसे ऐसा कहते हैं मेरा हुआ है। विश्वासम फलदायकम, अर्थात आपका विश्वास जिस पर अटल है तो हाँ आपको कोई भय नहीं। हाँ और विश्वास ही अगर नहीं होगा तो आपको तो ये सब हावी हो ही जाएंगे। हाँ। आप जब गए, हाँ आप तो पहले से जब हाँ साधना शुरू किए थे, हाँ उसी टाइम ही गए होंगे हाँ आपका। तो उसी टाइम जब पहले गए, हाँ तो आपका कैसा था हाँ। तो उसी रोज डर ही लगता था, लेकिन बाप तो हमें मिल ही गए थे ना, तो वो पीछे से हम, अब यही है ना कि गॉडफादर अगर किसी को मिल गया तो पीछे का बैक सपोर्ट है ही है। नहीं भाई, करे रहो करे रहो, तो करे रहो। कोई अब सामना अब हुआ है? उन्होंने जब हमें भेजा कि चिता पर करो जाकर हाँ साधन, हाँ हाँ। तो पहली रात गए। अब वो चिता जल रही है, कर रहे हैं साधन, कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ते आ के ऐसे नोचे, उठो जाओ। अब ये कहें भग भग, और कर रहे हैं, फटे। अरे ये चिता ये चिता ये चिता, पहली बार जीवन में बैठ रहे हैं चिता पर कितने साधन। चित्ते के अंदर आप थे? हमारे यहाँ 8 चिताएं बनी 8 हुई थी। चिता है। हाँ, और उस समय 15 चिताएं थी, वो हाँ, बड़ा था, अब तो उसी दिन छोटा जब हो गया। हाँ पहला दिन। हाँ। तो ऐसे ही 3 दिन हमने पार कर लिए। जब तीसरा दिन आया तो देखते क्या है कि मतलब जो चिता का, ये कौन सा शमशान में? आलमबाग बैकुंठ धाम है बैकुंठ, हमारे लखनऊ में। लखनऊ में। तो जब तीसरा दिन आया तो हम बैठे चिता के पास, और वही 11 बजे से शुरू करते थे जब, तो वही 1 बज रहा होगा। एक खूब काला सा एकदम सांड आया, खूब हैवी एकदम, बड़ी बड़ी उसकी वो क्या कुबर निकला होता है। और उसने मतलब वहां से तकरीबन, जो वीआईपी रोड है वो हमारे यहाँ से तकरीबन 250 कदम या 300 कदम पर वीआईपी रोड, वो रोड पर आकर हम बोला और चलता है सीधे। अब मन में यही है, भगवान यहाँ ना आए। अब भैरव जी का मंत्र कर रहे हैं, भैरव साहब भैरव, अब मन में यही चल रहा है, यहाँ ना आए, यहाँ ना आए, यहाँ ना आए। वो आता जा रहा, बढ़ता जा, दौड़ते हुए आ रहा। अब जब वो बाहर आ रहा, अब मन में ये भी मतलब ये कहा, ये अब जो इस साधन में आता है ना, तो उसके पास नाना प्रकार की बातें आती हैं। अभी वहां करोगे तो, अगर तुम साधन कर रहे हो तो उठ जाओगे तो पागल हो जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। तो भाई मन तो मन, तो ऐसे विचार आए, अबे अगर उठे मगर पागल तो होना ही है, पागल नहीं हो तो अगर मर गए तो वहां साधने चला जाएगा, क्या करें हम। मंत्र जपते जा रहे हैं। वो सीधा चलता आया चलता आया चलता आया, दम जहां पर वो जो बना है प्लेटफॉर्म, उसके सामने तक आ गया। और हम बोला तो चिता की राख ऐसे उठ गई एकदम चारों तरफ, धुआं ही धुआं। बस ये था कि भैरव जी की कृपा, वो ऊपर नहीं पैर रखा। अब मन में यही, बस ऊपर पैर रखे अभी भागे, यहाँ से ऊपर पैर रखे अभी भागे। खैर इतनी भगवान ने हम पर दया दृष्टि की, ये ऊपर नहीं आया, और हम बस जाप करते रहे। ये हमारी जीवन की ऐसी परीक्षा हुई थी, पहली बार प्रत्यक्ष कि सामने से हम मृत्यु देख रहे हैं, कि तो आएगा सीधे से हमें उठा के हम तो उछल के वहां गिरे जाकर, जरा का जरा नहीं गया साधन। तो ऐसे ऐसे अनुभव हमने अपने जीवन में देखे। कभी आप उनसे बातचीत की है? हाँ, बिल्कुल, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही उनसे बात करते हैं। क्या पूछे आप? वो तो हमें हर हर हमारा अच्छा बुरा सब कुछ वही तो हमें सिखाते हैं। फिर देवी है, फिर देवी हमें मिली तो हमारा अच्छा बुरा कैसे करना है, कैसे रहना है, इंसान बनाने वाली तो वही है ना। वरना तो हम भी अभिमानी कम नहीं है कि हाँ हमें ये चीज, अरे बक ऐसे कैसे बोल दिए तुम, मार देंगे। तो हम भी तो फिर अघोरी वाली बातों, तो फिर हम में और उन ढोंगियों में क्या अंतर रह गया। आज अगर हम सरल हैं, किसी का भी कुछ भी सह लेते हैं, किसी का भी कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये सिखाने वाले हमारे वो ईश्वर हैं कि सौम्य बनो, सौम्य। अगर तुम्हें फल लगाने हैं अपने शरीर में, तो तुम्हें उतना ही झुकना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे ही एटीट्यूड में रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता। आप माया नगरी, मोह नगरी, हाँ सब सब पर साधना की है। हाँ
आप भगवान राम के जन्मभूमि से आए हैं, भगवान अवध जगन्नाथ। अवध अवध कहते हैं हाँ, उसे। अवध। हाँ अवध से जगन्नाथ धाम आए हाँ, हैं। ये देखिए, देखो ये पर ब्रह्म का साधन है। पर ब्रह्म के साधन में जो भी उसका पर ब्रह्म का साधन होगा वो एक जगह रहकर, जैसे आजकल के जो नए नए हैं गुरु घंटाल, कहते हैं मैं उज्जैन में इतने वर्षों से साधन करके आया हूँ, महाकाल का साधक हूँ, मैं कामाख्या का साधक हूँ, मैं कामाख्या नंदन और पता नहीं नाना प्रकार के, मैं तारापीठ में शमशान में पूजा करता आया हूँ, मैंने वहीं जपा। ऐसे नहीं मिलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म जब हमारे इतने महापुरुष हुए ना, योगी यति वैरागी ये सब हुए ना, इन्होंने इस भारत में नाना प्रकार के तीर्थ हैं, हम सनातनी हैं, 4 धाम, 7 पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, ये हमारे शंकराचार्य ने ढूंढे हैं ना। ये हवा जो में थोड़ी 12 ज्योतिर्लिंग है, ये मान्यता है कि भगवान शिव ने आकर वहां जो पर आदि स्वयं, ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रतिष्ठा हाँ किए थे। हाँ, नहीं प्रतिष्ठा नहीं, अर्थात ज्योतिर्लिंग स्थापन। जहां पर उन ऋषियों ने साधन किया, तो वहां उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जहां प्रकट हुए भगवान, हाँ, वो भगवान ज्योतिर्लिंग वहां पर कहलाए। चंद्रदेव हाँ, ऐसे वो तो हाँ, सोमनाथ है हाँ, जहाँ चंद्र में। सोमनाथ है। हाँ, तो हर एक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग कथा है। तो ये साधक जो 12 ज्योतिर्लिंग हर यहाँ पे हमारा उड़ीसा में लिंगराज। हाँ, लिंग, ये तो समस्त लिंगों के राजा है ना। हाँ ये ज्योतिर्लिंग में नहीं आया ना, ये तो हाँ, लिंगराज है, अर्थात लिंगराज। समस्त भारत ही क्या, पृथ्वी पर जितने भी लिंग हैं उन सबके राजा हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ हरि और हर दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। इसलिए लिंगराज कहलाए है ना। और परब्रह्म अर्थात आद्या, आद्या अर्थात गुह्य काली, गुह्य काली यानी काम कला काली, उसे ही कामाख्या कहते हैं। उनका साधन एकमात्र सर्वप्रथम करने वाले हरि और हर ही हैं। ब्रह्मा भी उनके साधन को नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हीं का साधन करके हरि और हर देवता बने हैं। एक महादेव बने हैं तो एक महा विष्णु बने हैं। हाँ, तो ये उस पर ब्रह्म का साधन है। और जो उस देवता, उस पर ब्रह्म के ब्रह्म का उपासक होगा, वो इन नाना पीठों पर जा जा कर तपस्या करेगा। तो हमने अपने जीवन में सारे तीर्थों में, सारे पीठों पर जप और तप करते हुए आए। अभी भी हम महेंद्रगिरी है, हमारा तीसरा राउंड था महेंद्रगिरी का। महेंद्रगिरी अर्थात यहाँ पर भगवान भगवान परशुराम परशुराम के का क्षेत्र है। क्षेत्र है। हाँ, वहां पर हमने 15-15 दिन, 20-20 दिन का साधन वहां रहकर आए हैं। और अन्य कोई, जब किसी की व्यवस्था ही नहीं होगी वहां तक पहुंचने की, वहां रहने की, एक ही जगह है उस पर्वत पर कुंतेश्वर, वहीं पानी मिलता है और तो कहीं मिलता ही नहीं। हम तो दारू ब्रह्म में भी 3-3 दिन अकेले कैंप लगा कर रहे हैं, साधन किए हैं। ये महेंद्रगिरी के साधु जानते हैं। हाँ, आज हम जैसे जालूक हिल गए थे, हाँ, जरूर। वो भी उतना ही प्राचीन है कि वहां स्वयं भगवान रामचंद्र आए, मणिनाग। हाँ, भगवान कृष्ण आए, पांडव आए हैं। हमारे उड़ीसा में इतना कुछ है, हाँ लेकिन लोगों को पता नहीं। हाँ, अब देखिए स्वयं गुरु नानक आए थे ना पुरी में। हाँ, हाँ, स्वयं गौतम बुद्ध आए हैं ना इस उड़ीसा में। इन सबको ब्रह्म मिले हैं ना, तब तो वो देवता बने हैं। आप उड़ीसा के कौन सा हमने उड़ीसा आज मतलब 2023 से हमने पीठस्थली को भ्रमण किया है? 2023 से हमने शुरू किया उड़ीसा। हाँ क्योंकि हमारे परम ब्रह्म के उपासक में आपको स्वयं देवता बताएगा हाँ आपको हाँ, कहाँ कहाँ जाना, अब जाना है, आपको कहाँ? कहाँ जाना, अब आपको कहाँ जाना। तो हमने 5 बार, ये 5वां राउंड है हमारा इन उड़ीसा 1.5 में। सालों में। हाँ, हाँ, तो इन 1.5 सालों में हमने पूरी उड़ीसा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब नाप दी, कोनो पीठ नहीं बचाई। देवता हमें स्वयं बताते हैं अब कौन सी पीठ जानी। हमारा मज्जी गरियानी बचा था, तो जब महेंद्रगिरी से उतरे तो रायगढ़ चले गए, वो गौरा जी जो है मज्जी गौरा, उनके भी दर्शन कराए। जालूक वन बचा था, वो भी हो गया, खंडगिरी, उदयगिरी, और ये उधर तारणी, घाटे गांव, तारा तारणी, और भद्रा, ये जितने भी, भद्रकाली। हाँ हाँ, जितनी भी पीठ है, सरला भट्टारिका, माँ, दुर्ग, मंगला सरला, माँ। बिरजा, भट्टारिका, ये सब तो 3-3 बार होने वाले हैं हाँ, हमारे। ये तो 30, चर्चिका माँ, हाँ सारे चर्चिका, सारे दर्शन कर सारे लिए आप। दर्शन कर लिए हमने। बस मंगला, 64 योगिनी, और रामचंडी, मंगला चंडी, मसान चंडी, कोनो मतलब जितने भी यहाँ पर भगवान है ना, तो अगर जो जगन्नाथ जी हैं तो ये बताते हैं ना कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो इन पीठों में से कोई एक देवी की तो प्राप्ति करो। हाँ, जैसे गोरक्षनाथ जी थे, परशुराम जी थे, इन्होंने पहले देवी को प्राप्त किया ना, तब जाकर नारायण को प्राप्त किया। हाँ, तो वही पर ब्रह्म आपको बताता है कि नहीं, पहले इन पीठों पर पूछ के आओ, तब मेरी पीठ पर आओ। तो ये साधन है, उसे ही प्राप्त होगा जो उस मार्ग पर चलेगा। और ये मार्ग उतना ही कठिन है, क्यों? क्योंकि आपको अपनी सत्यता,
पर सदैव अटल रहना होगा। आप अपने सत्य मार्ग को किसी भी अवस्था में ना त्याग करें, और आपकी परीक्षा बार बार होती है कि आप अपने सत्य मार्ग से छूट जाएं। जैसे राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा इस सत्य ने, फिर हाँ आप कौन है? हाँ महाराज। हाँ महाराज और एक बात है, अब जो महाकुंभ मेला आपके जन्मभूमि में हो हम्म। रहा था, वहां पर बहुत सारे हमारी साधु संतों, जन्मभूमि से 200 किलोमीटर दूर है हाँ वही, प्रयागराज। हाँ इसीलिए बोला कि आप यूपी से हैं, हाँ हाँ इसीलिए बोल दिया, क्योंकि ये महाकुंभ में आप तो महाकुंभ गए होंगे, हाँ, बिल्कुल गए हैं। महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत ने हाँ आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे नागा हाँ सन्यासी, सारे हाँ सारे मत हाँ पंथ मजहब से सारे लोग हाँ वहां पर आए थे। हाँ अब ये जो महाकुंभ में मान्यता है कि वहां पर जाके बूट लगाने से मोक्ष मिल जाता है, हाँ ऐसा तो है। हाँ लेकिन और एक चीज हमारे मन में आता है, ये जो महाकुंभ 144 144 ईयर्स हाँ में हाँ वो आया, हाँ। वो आप लोग को कैसे पता चला कि इसी दिन देखिए, होगा, आप उसी दिन आओगे? ये हमारी ज्योतिषीय गणना होती है। हाँ, हमारी जो ज्योतिष है। लेकिन आप लोग के पास तो मोबाइल, घंटा, घड़ी, नहीं देखिए, ये सब आप तो ये सब, साधना हाँ में ये दिन सब, लगा लेते हाँ हैं। तो ये तो प्राचीन समय की बात हो गई ना, कि हाँ साधक नागा और ये सब जो आजकल के साधु हैं, ये सब गुफाओं और कंदराओं में बैठते थे। आज के युग में तो ये तो कलयुग चल रहा है, तो इस युग में तो सबके पास फोन है, नेट आ गया है, अब तो एआई हाँ का समय है, तो सबके पास फोन है, भले छोटा ही हो। हाँ हाँ तो एक महाराज को पता चला, उन्होंने अपने जानने वाले महाराज को फोन किया, अरे भैया फला तारीख को कुंभ पड़ रहा है इलाहाबाद में, आ जाना। वो उन्होंने उनको फोन किया, उन्होंने उनको, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है ना। ये टेक्नोलॉजी। तो पुरानी बात हो गई, प्राचीन नहीं समय नहीं, का था हम ना। लोग को लगा कि हाँ कोई संकेत भगवान की तरफ से, या कोई आपके आखड़ा जो होता है मत पंथ संप्रदाय की तरफ से चला जाता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे साधु देखिए संत जो देखिए। कभी भी दिखाई नहीं देते हाँ हैं, हाँ वो लोग कहाँ पर, हिमालय में हाँ कोई गुम्फे में बिल्कुल बिल्कुल। रहते हैं। वहां पर जो हिमालय और गुफा में बैठे साधन कर रहे हैं ना, तो हर एक का एक अपना अनुभव है, अपना हाँ इष्ट से उसका तारतम्य जैसे कैसे मिलता है, वो अपना अलग है ना। तो अब जो एकदम ही दीन दुनिया से अलग है, जो एकदम ही दीन दुनिया से अलग होगा, उसे ही देवता बताएंगे। देवता बताएंगे। और आज के युग में कौन ऐसा है जो दीन दुनिया से अलग है? हाँ वो तो सही है। कौन ऐसा है जो अब जो है, वो तो दिखते ही नहीं ना, वो तो अदृश्य रूप में बैठे समाधि इस समय, वो तो समाधिस्थ हैं। तो वो तो फिर कुंभ नहाने क्या आएंगे, वो तो वहीं बैठे हैं, वही कुंभ है उनके लिए तो। हाँ उनके लिए तो जहां बैठ के वही कुंभ है। साधु संत क्या होते हैं, चलते फिरते देवालय ही तो होते हैं। हाँ वो तो जहां भी पैर रखेंगे वही संगम हो गया। महाराज, आप भारतवर्ष के चारों ओर, चारों दैवी दैवी धाम। पीठ जो होता है, हाँ धाम, चारों ओर गए हैं। हाँ कभी कभी, कभी आपका मन किया है कैलाश जाने के लिए, हाँ या बिल्कुल आप बिल्कुल। कैलाश गए हैं? नहीं, कैलाश हम अभी तक नहीं गए हैं। कैलाश बिल्कुल जाना है, लेकिन कैलाश कैलाश जाना, अब देखो आज तो ये कलयुग है। अब अभी तो चीन के उसमें अंडर में है पर वो, हाँ तो हमारा तो ये कहना है कि जब हम उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हम, जैसे रावण जाता था हम वैसे जाएं। जब भाई जैसा लक्ष्य है हमारा, तो हम हाँ तो, हमारी सोच भी वैसी है ना। हाँ। फिर हम ये ऐसा तो कैसे जाएंगे कि यार चले गए पैकेज में, कोई आम लोग 1.5 लाख जाएगा रुपए दिए और चार तरफ परिक्रमा लगाई, मानसरोवर नहा लिए, चले आए, ये कहाँ हुआ? शिव दर्शन कहाँ दिए? हम तो प्रत्यक्ष पहले शिव का उपासन कर रहे हैं, उपासना इसलिए कर रहे हैं कि पहले उन्हें उनसे मिल तो ले, उनसे उनका साक्षात्कार तो कर ले, फिर तो कैलाश में हमें जाना, तो हम चले जाएंगे। आप मतलब कोई आम लोग चाहेगा तो कैलाश में पहुंच नहीं पाएगा, हाँ कैलाश बिल्कुल नहीं, पहुंच सकता है लेकिन भगवान को मिलना वहां है। वहां नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, वो बिल्कुल, तो वहां तक तो एक ही साधक हुआ है अभी के युग में, तो मिला रेपा साधक मिला रेपा, वही गए हैं। उसके बाद तो किसी की भी सूचना ऐसी है ही नहीं कि कैलाश पर, मतलब अपने सा शरीर गया हो वहां। सा शरीर तो कोई जा ही नहीं पाया ना। हाँ। तो सा शरीर जाने के लिए तो उसको वैसा ही तप करना होगा, वैसे ही परीक्षाएं देनी होगी। अब एक कंट्रोवर्सी हुआ था जब योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए। कभी कभी बहुत सारे साधु संतों ने, बहुत सारे नहीं, कुछ हाथ गिनती साधु संतों ने वो बताया कि वो योगी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पर्सन है, उनका, उनको योगी कहना, सन्यास कहना उचित नहीं है। हम्म। लेकिन ये योगी जी है जो कि सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन को
रक्षा करने का, सनातन तो खुद ही अपना ही रक्षा करेगा, लेकिन खुद करने के लिए वो तो अपना जो सैन्य एक बनाएगी, गण। सेनापति बनाएगी। वो सेनापतियों से एक योगी आदित्यनाथ दिखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया, बहुत सारे लोग, 66 करोड़, वो एक बहुत बड़ा आबादी है, जो, क्योंकि भारत और चाइना के बाद इतना बड़ा आबादी वाला देश कोई नहीं था, कोई नहीं। यूपी में इतने लोग खड़े हो गए। ये योगी आदित्यनाथ और उनका भविष्य को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, ये साधक एक साधु का असल जीवन है। देखो, जिसने भी इस मार्ग को आएगा ना, उसका प्रथम अगर कोई कार्य है तो राष्ट्र का हित। हाँ, पक्का। और साधु से अच्छा राजा कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य का जीवन जीता है ना, उसके पास है सब कुछ लेकिन कुछ भी अपना नहीं। तो ऐसे हैं वो, उनके पास है सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं अपना। जब वो पद से हट जाएंगे तो फिर साधु हो जाएंगे। वो तो खुद अब ही अब बोले। अब जो बोल रहे हैं वो खुद ऐसे ढपोर संख है कि खुद को तो चाहिए बड़ी बड़े चांदी के मठ, चांदी के सिंहासन, 2 आदमी इधर डंड लिए खड़े, 2 आदमी इधर, 2 आदमी पंखा डुला रहे हैं। हाँ? और दूसरा अगर कोई ऐसा जो राष्ट्र में धर्म का कार्य कर रहा, तुम्हें वो पाखंडी लग रहा, तुम उनसे बड़े तो पाखंडी तुम हो। फिर तो तुम्हें इसका त्याग करना चाहिए, तुम भी जमीन में बैठो। जैसे बाकी के साधु संत जो हिमालय से चलकर आए हैं पैदल, कहां कहां से चलकर आए हैं कुंभ में, एक टेंट लगा लिया, धूना जला लिया, कर रहे हैं साधन, तो तुम भी वैसे ही करो। फिर तुम क्यों ये राज ऐश्वर्य भोग रहे हो? हाँ? अब अगर उसके अंदर योग्यता है तो योग्यता से उसने उस पद की प्राप्ति की है। उसकी योग्यता भी इतनी आसानी से नहीं मिला है ना उसे। उसने भी अपने जीवन को त्यागा है, अपने जीवन को, अपना परिवार त्याग कराया है, तब जाकर ऐसा योगी, तभी तो उसके अंदर योगी का नाम आया है ना। इतनी आसानी से तो उसे भी नहीं मिला ना। फिर उसने अपने जीवन में इतना त्याग किया है, तब उसे उसे ऐसा पद मिला। तो उस पद में आकर अगर वो राष्ट्र के हित का और धर्म के हित का कार्य कर रहा, तो उसमें कहां से ढोंग हुआ? ये तो जो बोल रहे हैं वही ढोंगी है। योगी जी तो कभी कभी लगते हैं हाँ, महादेव जैसा आचरण बिल्कुल उच्चारण हो जाता है, बिल्कुल ऐसा कभी ही। कभी साम्य रूप, हाँ, कभी क्यों कभी भाई, काल वो भैरव खुद योगी है बन ना। जाते हैं। हाँ, योगी है। वो भी एक तो बार बोले थे, एक इसीलिए हाथ में, साधु का जीवन ही यही है कि हाँ, राष्ट्र का हित करना। एक जो हाथ, उस देवता की उपासना करेगा उसके पास और कोई तो लक्ष्य होता ही नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद बस हमारे राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अगर हमने जन्म लिया है जन्मी इस भूमि में, तो इसका ऋण है। सबसे बड़ा ऋण तो हमारी भूमि, भूमि ही तो माता है। हमें पाल रही, हमें पोस रही, हमारे लिए जल लेकर आती है, यही प्रकृति ही तो है ना। हाँ, हमारे लिए अन्न खड़ा करती है तो हम खाते हैं, जिससे हमारी जठराग्नि शांत होती है। तो अगर हमने कुछ प्राप्त किया है तो सबसे पहला ऋण हमारी भूमि का है। हाँ, और जिसने वसुंधरा की रक्षा करी है तो वही तो राजा, वही तो सिंह होगा। तो वसुंधरा की रक्षा करना सबके हित, सब सब हर कोई नहीं कर सकता। और जो उस पद को प्राप्त करेगा तो उसका एकमात्र लक्ष्य ही होगा कि इस वसुंधरा को, वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया है ना, वीर वीर ही भोग हाँ, करते हैं वसुंधरा का। हाँ। और वसुंधरा का भोग अर्थात जो उसके हित में कार्य करे, समाज के हित का कार्य करे, राष्ट्र के हित का काम करे, तो ऐसा योगी जी कर रहे हैं। तो उसमें क्या बुराई है? क्या योगी जी का भविष्य आप क्या देखते हैं? योगी जी को आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो अब जैसा जिनका पद है वो अपने कर्मों के अनुसार ही तो आगे प्राप्त करेगा। अब उनके भाग्य में आगे क्या पता है, विश्व राजा, देश का आप राजा बने। उनको कौन सा जगह पर दिखना चाहते हैं? अब वो तो उनके कर्मों के द्वारा ही वो पहुंच जाएंगे ना। उसमें हमारा बोलना क्या? वो तो उनके कर्म अच्छे चल रहे हैं, राष्ट्र के लिए इतना कर रहे हैं, तो इससे भी आगे तो उनकी उन्नति होगी ना, क्या दुर्गति तो नहीं होगी। योगी जी के समय जब आएगा, हम हमारा जो खंडित भारत है उनको फिर अखंड भारत में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो परिणत कर जाएगा। सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अभी तो यही 3-4 साल ही बचे हैं, इसमें ही सब कुछ दिख जाना है ना क्या होगा। सनातन को लेकर अब बहुत सारे बातें आता है। कोई लोग इधर हमारे भारत के लोग बाहर चले जाते हैं, सनातनियों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो, उनको सनातन कभी कभी पसंद नहीं आता है। इन लोगों को आपका वार्ता क्या होगा? ये जो मतलब, सनातन को खंडित करना चाहते हैं, हाँ, उनको आपकी वार्ता क्या है? देखो, वो जो सनातन को खंडित करना चाहते हैं तो उनका तो मेन कर्म ही है ना कि धर्म का निर्लोप करना है, धर्म को दबाना। तो वो तो धर्म के शत्रु ही हुए ना। तो ऐसे लोग तो सिर्फ शत्रुता ही उसी दृष्टि से देखनी चाहिए
चाहिए। कभी जैसे कभी मिलेच्छ राष्ट्र, हैं, बौद्ध हैं, ये सब इन सब ने हमारे धर्म का खंडन ही तो किया है ना। हाँ, कभी धर्म की रक्षा के लिए साधु समाज को, संत समाज को बुलाया जाएगा, हम्म उनको बुलाना पड़ेगा या वो खुद पहुंच वो जाएंगे? स्वयं पहुंच जाएंगे। धर्म है रक्षा के लिए स्वयं साधु आगे आ जाते हैं। क्योंकि जैसे नागा है, साधु, यति, योगी, ये सब होते हैं ना, ये सब हमारे सैनिक ही हैं। हाँ, घोरी घोरी ये सब सैनिक ही हैं, इन सबको आगे आ जाते हैं, ये स्वयं से आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कार्य ही है राष्ट्र का हित। और एक चीज महाराज, कभी कभी लगता है कि ये जो, मतलब अब जो साधु सन्यासी लोग हैं, क्योंकि लोग कहते हैं उनका समाज को क्या देन है, वो तो साधु बन गए, वो समाज का हित कैसे करते हैं? अच्छा, तो अब देखिए, इतने इतने जंगलों में साधु रहते हैं। हाँ, अब कोई नर्मदा की परिक्रमा लगाने जाए, हाँ, या कोई चित्रकूट जाए, जंगल में भी चला जाए, तो अगर वहां साधु होगा ना, तो आपको भूखा नहीं रखेगा। हाँ, वो स्वयं भले ना खाए, लेकिन आपको रोटी जरूर खिलाएगा। साधु क्या करते हैं? अरे साधु अपना जीवन भी दे देते हैं। साधु तो दधीची जैसे होते हैं ना, कि अपनी हड्डी दे देते, तो ये भी ऐसे ही साधु हैं। साधु प्रकृति जिसने, की भी रक्षा हाँ, करती है। हाँ, कि वो साधुता अगर उसके अंदर है, तो वो अपना नहीं देखेगा, वो समाज के लिए करेगा, वो समाज का हित देखेगा, वही साधु कहलाएगा। अन्य तो साधु है ही नहीं, वो तो साधु हो गया। जैसे कि बहुत सारा आराधना है, शिव जी की आराधना, विष्णु जी की आराधना, ब्रह्मा जी की आराधना, आपके आराध्य कौन है? हमारी आराध्य हैं, पहले तो हमारे आराध्य भैरव जी हैं। उसके बाद हमें देवी प्राप्त हैं उग्रतारा। उग्रतारा के बाद हमें वो गुह्य काली अर्थात कामाख्या। वो गुह्य काली का ही अंतिम स्वरूप काम कला काली। तो हमारी आराध्या वही है, काम कला काली अर्थात परब्रह्म। और परब्रह्म बिना शिव के और बिना हरि के हो होते नहीं नहीं, सकते। वो उनके साथ हैं। अब आप लोग का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है, वो अ, अम्बुबाची होता है कामाख्या का, हाँ, या हमारे साधकों का जो सबसे साधकों बड़ा। का, हाँ अब जो बिल्कुल। अघोर हाँ साधक हाँ है हाँ बिल्कुल, उनका अगर हमारा कोई सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो अम्बुबाची पर्व है कामाख्या में, जो 3 दिवसीय लेकिन लगता कभी है। कभी दिखाया जाता है कि ये जो दीपावली, होली जो देखो होता ये है, तो रात्रियां, भस्म आरती। नहीं ये तो रात्रियां हैं। हाँ, हमारे तंत्र में कई रात्रियां मानी गई हैं, जिसमें से 4 रात्रि हुई, कि महारात्रि यानी शिवरात्रि, मोहरात्रि अर्थात जन्माष्टमी, और दारुण रात्रि, ये जो अब होली आ रही है इसे दारुण रात्रि कहते हैं, और काल रात्रि यानी दिवाली की रात। ये 4 रात्रियां हैं, ये फेस्टिवल नहीं है। फेस्टिवल तो आम इंसानों का है, ये रात्रियां हैं कि इन साधन रात्रि। के लिए। हाँ, और हमारे साधक या जो साधक वर्ग होंगे, तो इनके लिए ये महारात्रि है, कि उस जगत जननी या उस जगत देवता की अनुकंपा प्राप्त करने का ये विशेष समय। महाराज, और एक बात, अ, अ, अब समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो शिव जी की उपासना करते हैं, वो लोग गंजा लेते हैं, भांग पीते हैं, वो शिव जी, वो लोग बोलते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है, इनको लेना होगा। क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? देखिए, ये हमारे तंत्र में आ जाए, तो हमारे तंत्र में ये सब देवी की पूजा में लगता है। हाँ, तो देवी की पूजा में जब लगता है, तो आजकल के जो लोग हैं, अगर किसी को साधन करना है, और अगर मन से प्राप्ति नहीं, मन को एकाग्र चित्त नहीं कर पा रहा है, तो उसमें लिखा है हमारे तंत्र शास्त्र में, कि वो विजया ले, विजया अर्थात भांग, भांग ले, उसका शोधन करे। हाँ, शोधन यानी उसे शुद्ध, पहले तो उसमें दोष है। अब हाँ, जैसे मदरा है, मदरा कोई भी उठा के पिए और उसके बाद बलबलाए, तो ये तो उसका दोष हो गया ना। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें 8 प्रकार के दोष हैं। वही अगर उसका शाप विमोचन करे, उसे दोष शोधन करे, तब वो लेगा। तो फिर वो एक जो उसकी विधि है उस पर लेगा, तब वो ऐसे गिलास में डाल के और ऐसे तो नहीं पिएगा। वो हाँ। तो फिर त्रिखंड मुद्रा बनाएगा, त्रिखंड पर उस पात्र को रखेगा, तब वो धारण करेगा। तो वो उसका एक नियम है। जो इस नियम से चलेगा, उसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी, वो अपने सौम्य रूप से ही रहकर उस देवता के परब्रह्म के ध्यान में लगा रहेगा। अब जैसे ये होता है, तो ये त्रिखंड मुद्रा है, यानी ये जो हथेली है, ये शमशान, संसार, या शमशान कह लो। इस पर अगर कोई वास करता है, तो ये आनंद भैरव, आनंद भैरवी अर्थात आनंद देने वाले, वे परब्रह्म शिव और वे महादेवी। इनके ऊपर 3 तत्व होते हैं, सत रज तम। और इसके ऊपर क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी में क्या है? जल। जल अर्थात विष्णु तत्व, हाँ, जल। तो वही कारण है।
और इसे जो पान करता है वो साधक उस परम ब्रह्म से मिलने में बहुत जल्दी उसका ध्यान लगता है। इसलिए इसका साधन दिया गया है कि हाँ, देवी का साधन करने के लिए ऐसे पान करना चाहिए। लेकिन साधन में चाहिए, लेकिन हम्म। आमतौर पर आमतौर पर तो नहीं कहीं चाहिए। पे आमतौर पे अगर वो कर रहे हैं तो वो व्यभिचार कर रहे हैं ना। मार्केट पे खड़े होकर, वो तो कहीं पे व्यभिचार है, बैठकर, वो तो व्यभिचार है, वो तो फिर गलत काम है ना। वो महादेव तो के फिर साथ उनका कोई लेन ना देन नहीं है। ना 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 ना। हाँ। जो फिर ये कहते हैं कि वो शिव जी भी लेते हैं, अरे तो शिव जी लेते हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए लेते हैं, हाँ। वो कार के लिए लेंगे। ऐसे तो नहीं लेके घूम रहे हैं कि हाँ वो दिन रात ऐसे लगाए घूम रहे हैं, दिन रात भैरव है, मदरा चढ़ती है दिन रात बोतल लिए घटक रहे हैं, ऐसा तो नहीं हाँ। होता है। हाँ। जो समय साधन का काल है, जिस समय देवी को पूजन देना है उस समय वो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा है। शिव जी और पार्वती जी, उनमें से हम देखा जाए तो पहले किसी को पूजना चाहिए? देवी देवी जी। आद्या है ना, ये हाँ। आद्य पराशक्ति है, तो पहले आद्या आद्या ने ही तो शिव को प्रकट किया, तभी तो शिव आद्या के साधन में लगे। तो और एक चीज महाराज, जो अब देखेंगे कि महाकुंभ में एक बाबा बहुत फेमस हो गए, बहुत सारे न्यूज चैनल ने उनको लेकर उनके बारे में पूछने लगे, इतना बड़ा त्याग करके आए हैं, जो आईआईटी में पढ़ाई करके आए हैं। अब उनका दिखाया गया कि वो गंजा लेकर घूमते थे, राजस्थान का पुलिस पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। ये जो चीज होता है। देखिए ये आजकल की, इस पर तो हम सबसे पहले अगर दोष देंगे तो इस मीडिया का दोष देंगे कि उस कुंभ में इतने बड़े बड़े दूर दूर से जो साधु आए हैं, जिन्होंने वाकई में तप किया है, वाकई में त्याग किया है। तुम एक साधु के जीवन का त्याग तो जान ही नहीं सकते हो। तुम्हारे लिए एक आईआईटी करके आ गया तो वो बहुत बड़ा त्याग हो गया। हाँ। और जिसने अपने पूरा जीवन लगा दिया है इस साधन पथ में, नाना प्रकार के दुख और कैसे कैसी कठिन समस्याओं का, परिस्थितियों का सामना करते हुए उसने अपने साधन को बरकरार रखा है, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी नजरों में वो आईआईटी करके आ गया। तो ऐसे तो बड़े बड़े आते हैं, कोई कर्नल होकर साधु बन गया, एक पायलट बाबा भी तो थे ना, देखो तो वो करके साधु बन गए हैं। अगर इसे तुम साधु त्याग कहोगे तो फिर साधु के जीवन का त्याग तो तुम समझ ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों उस मीडिया वालों का है कि कोई भी अगर वो आईआईटी कराया तो उनको ही तुमने वो इतना, वो खुद हाँ, को बोलने लगे लेकिन कि मैं उसको अभी कल पर, की हूँ। हाँ उस, अब बताओ स्वयं कोई देवता कहने लगे तो फिर तुम्हें, यानी तुम्हारे अंदर साधन ही नहीं है। हाँ। हाँ, अगर तुम ऐसे ही देवता हो देवता को जाओगे, पाने के लिए तो हम हाँ लोग साधना हाँ करते हैं, हाँ, हम लोग देवता कैसे ऐसे देवता कैसे बने? बन जाओगे? देवता बनने के लिए पहले देवत्व तो आए तुम्हारे हाँ अंदर। हाँ, वो तो सही है। जब तुम्हारे अंदर देवत्व आया नहीं हो तुम देवता कहलाओगे? ये तो है ही नहीं। तो ये तो दिखावा है और कुछ नहीं। हाँ। और एक चीज, हम लोग सांप जो होता है, भगवान शिव के गले में होते हैं। हमारे यहाँ पर भी, चारों ओर भी कभी कभी सांप किसी को भी काट देता है। ये जब सांप काटता है तो उनसे बचने के लिए, जब सांप सामने आए जाए, उनसे बचने के लिए ऐसा कोई सरल उपाय है? बिल्कुल सरल उपाय यही है कि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और कहे, हे नाग देवता, मुझे आपसे वो भय है। नाग नहीं है और कोई है हाँ तो? तो नागिन होगी। नागिन नहीं है तो और कोई है तो? और तो और कोई कौन होगा? और कोई प्रजाति का? हाँ तो जो भी, अगर उसे जिस चीज से भय हो, हाँ। अगर कोई उसके सामने वैसा ही आए तो वहीं पर शरणागति ले लेनी नहीं, चाहिए। मैंने ये पूछा कि, देखो शरणागत की रक्षा करना ये विधाता का लिखा हुआ है। हाँ हाँ। हाँ, तो वही हाथ जोड़कर उससे कह दे, वो स्वतः अगर उसके अंदर साधुता होगी वो चला जाएगा, और नहीं होगी तो उठाओ डंडा मार के भगा दो। हाँ, फिर तो दोष लगेंगे नहीं। जब तुम दुष्टता कर रहे हो तो दुष्ट को दुष्टता से जवाब देना तो तुम्हें भी आ जाएगा ना फिर। हाँ। हाँ और एक चीज महाराज, मणिकर्णिका घाट में और होली के दिन में भी मणिकर्णिका घाट में भस्म आरती होता है। हाँ, मणिकर्णिका में होली के दिन नहीं, अब ये कल एकादशी है, हाँ। रंगभरी एकादशी, और प्रदोष आएगा इसके बाद जो द्वादशी, और फिर प्रदोष। जो प्रदोष आता है उस दिन मनाई जाती है भस्म की होली। भस्म जो होता है वो क्या होता है? भस्म अर्थात जो ये मानव का शरीर, जहाँ पर सारा उसका अहंकार, धन और सब चीजें, जहाँ उस शमशान भूमि, अर्थात जहाँ सब शान, जितनी उसकी शान है वो सम हो गई, यानी वो भस्म हो गया। तो जो भस्म यानी कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, तो वो परम पवित्र हो गया ना, क्योंकि उसमें अब कोई शान नहीं रही, कोई किसी प्रकार का लोभ मोह मात्सर्य कुछ भी नहीं रहा, तो वो सम हो गया। तो इसलिए शिव को वही भस्म भस्म कहा गया, भस्म प्रिया भस्म साई भस्म धूलित विग्रह।
अर्थात उनको भस्म ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये समान है, ये हमें भी समान रखेगी। अगर इसको मैं शरीर पे लगाऊंगा तो हम भी उसी तरह समान, यानी हम में ना कोई अहंकार आएगा, ना कोई वात्सल्य, ना ही मोह, ना ही माया, कुछ नहीं आएगा। हम एक समान दृष्टि से सबको देखेंगे। अब ये नहीं होगा कि तुम पैसे वाले हो तो पहले तुम्हें पूजेंगे, और ये गरीब आया तो इसको कहेंगे बाद में आओ। सब समान होंगे उसकी दृष्टि में भी। उसको धारण करने वाले के पास भी ऐसे गुण होने चाहिए कि भले गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र आए, वो भी एक जैसे सब बैठे हैं उसी आसन पर बैठाए, और बड़े से बड़े अमीर आए उसे भी वैसे ही सम आसन पर बैठाए। वही भस्म को धारण करने वाला योगी कहलाएगा। और ऐसे तो ये हवा में आजकल जो उड़ा रहे हैं वो रंगों की तरह भस्में, तो ये तो गेम मतलब खेल हो रहा है। हाँ, ये तो नाच गाना कूद हो रहा है। ये भस्म की होली खेलना नहीं हुआ। भस्म की होली अर्थात जो लगाए और वो परम शांत, वही शिव के समान शांत होकर ध्यान करे, उस शिव का ध्यान करे, तो वहां हुड़दंगई में हुड़दंगी नहीं होगा। वहां पर फिर किराए पर बुलाकर लोगों को शिव बनाओ और देवी बनाओ और फिर वहां नृत्य कराओ, ये तो तुम साधन तो नहीं कर रहे हो ना। ये तो तुम उस चीज का और हनन कर रहे हो, लोगों के अंदर और गंदगी भर रहे हो कि अरे मसान की होली तो ऐसे ही होती है। और वही अगर आप उसे सच्चरित्र मतलब जैसा हमारे शास्त्र, हमारे वेदों में लिखा है कि हाँ भस्म की होली भी अगर होती है तो कि भाई देखो, सब लोग तो रंगों की होली खेलते हैं लेकिन महादेव तो भस्म की होली खेलते हैं ना। तो वो काहे खेलते हैं? इसीलिए खेलते हैं कि हाँ हम शांत और परम चित्त होकर सच्चिदानंद का ध्यान करें। सच्चित आनंद, जिसके चित्त में सत्य का आनंद हो, हाँ अर्थात वो सच्चिदानंद, उसका ध्यान करें, तब तो हम भस्म की होली खेलने के योग्य है। वरना तो तुम दिखावा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। सही कहते हैं, ढोंग करना। और महाराज, और कुछ प्रश्न है हाँ जो मनुष्य के जीवन को लेकर हाँ हमारे यूथ जो होते हैं उनके लिए और पीड़ित पीढ़ी के लिए। जंजीर। पीड़ित पीढ़ी, हाँ पीड़ित पीढ़ी हाँ तो आप समझ गए होंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली हम लोग आजकल की जब जो आजकल के जनरेशन है। जो जनरेशन है हाँ वो ये हाँ पीड़ित पीढ़ी को हाँ। आपका क्या संदेश है? उनके लिए तो बस यही संदेश है कि जो इस दुनिया में जा रहा है ना, जो इस कुकर्म को, जो आज के युग में कुकर्म फैला है कि कोई को भी बड़ों को कोई सम्मान नहीं देना, और अपने ही भाई बंधुओं में ही गलत काम कर देना, बहन को बहन ना मानना, माता को माता ना मानना, जैसा आजकल के युग में चल रहा है। हाँ, पुत्र अपनी भाई बहन के साथ ही गलत कर्म कर रहा है, पिता पुत्री के साथ गलत कर्म कर रहा है, कहीं सास बहू के साथ गलत कर्म कर रहा है। हाँ देखो कैसी कैसी दुर्गंधता विडम्बना। आ गई है। इस धर्म मतलब अधर्म ने कैसा, कलयुग ने कैसा अपना पैर फैला दिया है कि आज धर्म का क्षीण, किस तरह से धर्म क्षीण हो रहा है। इसीलिए तो इसका अंत आने वाला है। तो ऐसे लोग अगर अब नहीं सुधरे, अगर अब उस सच्चित आनंद को नहीं ध्याएंगे, उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानेंगे, तो उनका हश्र जैसे कोरोना काल में भी हुआ तो फिर आ रहा है। अब फिर 2020 का ही वापसी कैलेंडर शुरू हुआ है इस साल 25 में, तो फिर मार्च आ रहा है। और फिर मार्च में ही जैसे उस बार 22 मार्च से शुरू हुआ था, तो अभी देखो फिर से वैसे ही सब होने लगा है ना कि मुंबई में इतने वायरस आ गए। अब आजकल कल में देखो दिल्ली में H1N1 करके वायरस आया है, कोल्ड और कफ आ रहा है। तो इसी तरह फिर से अभी आ रहा है, फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर भोगेंगे, फिर मर मर जाएंगे। फिर वैसे ही लोग होंगे कि अरे अपने ही बाप मर गया तो किराए के लोग बुलाएंगे कि ले जाओ लाश, वरना हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही पापी हैं ये, तो ये भी ऐसे ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में दूसरों का हित कभी सोचा नहीं, समाज का कल्याण कभी सोचा नहीं। पशुओं का द्वारा पशुओं की तरह अपना कार पेट पाला है। यानी पशु होता है ना कि बस गया और मांस भक्षण करना है तो शिकार किया, अपना पेट भर गया, बाकी बढ़ो, मरे चाहे जिए। तो ये पशु पशु हैं साले। तो ये जब ऐसा करेंगे तो वैसी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए अगर इनको चाहिए कि मेरी दुर्गति ना हो, तो ये फिर उतने ही सत्कर्मों के लिए आगे बढ़े, और उस पर ब्रह्म के लिए, उस देवता, इन देवी देवताओं के लिए जप तप ध्यान मनन तप कीर्तन संकीर्तन ये सब करें। बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारे, इतने भारत में इतने अच्छे अच्छे गुरु बैठे हैं, वो ऐसा ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, उनको सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं कि हम इस पाप में तो ना जाएं, जैसा दूसरा कर रहा वैसा हम भी करेंगे तो कल को जैसा वो। अब आज तो देखो कलयुग का प्रभाव है, वो तो अच्छा अच्छा दिखा रहा है तो दूसरा लोग उसे ही देखकर वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में वही झेलते हैं।
तब तुम्हारा भी समय आएगा। अगर आपको देखो, आज जैसा हम बीज बोएंगे तो आप ज्यादा दूर की तो बात नहीं कहते हैं, 5 साल का ही रिजल्ट देखिएगा। 5 साल में ही फसल तो 6 महीने में ही खड़ी हो जाती है। तो आप जैसा कर्म हाँ बोएंगे तो आपके सामने वो 5 साल में घूम के आ जाएगा, क्योंकि समय घूमता रहता है। पृथ्वी गोल है, वो घूमती रहती है, एक जगह स्थिर तो रहती नहीं। तो आज आपने अगर दूसरे के साथ गलत कर्म किया तो आएगा आपके पास भी वापस। आपने धोखा दिया तो आपको भी मिलेगा धोखा। आप ये सोच के ना बैठो कि अरे हमने तो दे दिया, अब तो हम राजा हैं। तो ये बेटा तुम्हारे सपने हैं, विधाता है, विधाता के यहाँ सब कुछ सबके साथ एक समान होता है। जो विधाता ने लिखा है तो आज तुमने किया तो कल तुम्हें भी किसी द्वारा मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास होगा। तो इसलिए अपना उस कर्म को बचाने के लिए, अपने प्रारब्धों को काटने के लिए उतना ही तप, मन, भजन ये सब करें, जिससे हम ऐसा बीज ना बोए कि आगे चल के वो फसल बन के तैयार हो तो हमें ही काटनी पड़ जाए। महाराज, विज्ञान के नाम पर हमारा जो सुंदर पृथ्वी था, जो प्रकृति था, वो प्रकृति को खंडन किया जाता है। उनको लेकर आप क्या संदेश देंगे? देखो, जो विज्ञान भी हमारे प्रकृति इसी का, अध्यात्म से ही निकला है। हाँ, हाँ, विज्ञान भी, जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। जहाँ विज्ञान हाथ खड़े कर लेता है कि अब मुझसे नहीं होगा, वहीं आध्यात्मिक व्यक्ति वो चीज करके दिखा देता है और दिखाता आया है। कोई ना कोई ऐसा महापुरुष उत्पन्न हुआ है जिसने विज्ञानिता को खत्म कर दिया, वहां पर अध्यात्मिका को प्रकट कर दिया। तो ऐसा ही समय समय पे वैसे व्यक्ति मिलते जाएंगे। महाराज हमारा शेष प्रश्न आपको आज के एपिसोड का। महाराज, धर्महित, धर्म की रक्षा, राष्ट्र के हित के लिए आप हमारे युवा समाज को और युवा समाज का उत्थान के लिए उन्हीं लोगों को क्या संदेश देंगे? उन लोगों को यही संदेश देंगे कि धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा अगर आपको करनी है तो पहले आप अपने आप को, अपने अंदर के दुर्गुणों को नाश करें, अपनी इच्छाओं को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें और सत्य के मार्ग पे चलें। अब सत्य का मार्ग है तो कठिन, लेकिन जब इस मार्ग पे चलेंगे तो जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो आपको इस कलयुगी प्रभाव में नहीं प्राप्त होगा। वो उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले समय में मिल ही जाएगा। इसलिए अपने कर्मों के सुधार करें, तभी आप आगे का जीवन या आगे जो युग परिवर्तन आ रहा है वो वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा आप नष्ट ही होने वाले। महाराज, मैं बहुत बहुत आभार हूँ। हाँ। आपने हम लोग को इतने सारे ज्ञान दिए। हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए भी बहुत सारे संदेश है इसमें। हाँ। मैं मेरे अंतर्मन से आपके पास, आपके निकट कृतज्ञ हूँ हाँ। कि आप अपना इतना समय हमें दिए। वहां से भगवान राम जी की भूमि से जगन्नाथ जी के जगन्नाथ। भूमि में आकर, हाँ। ये हमारा भाग्य है, अहोभाग्य है ये सर्वम भगवती इच्छा, कि सब विधाता का ही आप लिखा आपका हुआ है। सानिध्य मिला हाँ। और हमारे व्यूअर्स का आपका भी आज दर्शन 8 हो। तारीख है, शनि का ही दिन है, शनिवार है। सर्वम विधाता की इच्छा है, सब विधाता कराने वाले। महाराज, हाँ, एक श्लोक के साथ खत्म करेंगे इस अच्छा। एपिसोड को। पूर्णमदं पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसका पूर्ण काल हो गया है, तो पूर्ण का ही मंत्र, जिससे ये कार्य पूर्ण होकर आगे जो समाज में जा रहा है तो सब में पूर्णता दे। हाँ, सबके जो अपूर्ण जीवन है उसमें उनको पूर्णता प्राप्त हो और वो सच्चित आनंद के लिए या सच्चिदानंद के लिए आगे अग्रसर हो। प्रणाम महाराज। जय माँ, जय माँ, जय तारा, जय तारा।